जैसा कंप्यूटर का सिलेबस आपने देखा, उसमें जो है कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित जितना भी चीज़ें हैं हमने पढ़ा, साथ में एमसीक्यू करा। आज हम लोग जो है कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग देखेंगे, जो है सीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये कंप्यूटर के भाग हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सवाल बनता है और आपका जो है सवाल ओरिएंटेड मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। क्योंकि कंप्यूटर में पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं लोग पढ़ने में, लेकिन वहाँ पर तो भी उनके लिए कम ही पड़ जाता है। इसलिए जो है कंप्यूटर का जितना भी पढ़ो कम है, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हमें आना चाहिए, और जो सिलेबस में मेंशन किया गया टॉपिक वो हमें आना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से जो नई चीज़ें हैं उसको हम नोट्स करेंगे और रिवाइज करेंगे, और जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ा है वो हमारे जो है आंसर को खोजने में हमारा मदद करेगा। ठीक है, हम एमसीक्यू जो बनाएंगे उसमें। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, सीपीयू के बारे में, उसके बाद इनपुट और आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो सीपीयू में देख लो। सीपीयू में आपके सामने इस प्रकार के जो गोल आपके जो है कंप्यूटर देखे होंगे, सेम इसी टाइप से क्या रहता है। यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटर के इसी को बोला जाता है मेन कंप्यूटर, जो आपको दिख रहा है ये आपको सीपीयू, ये आपका जो है मेन कंप्यूटर कहा जाता है यहाँ। तो इस प्रकार से आपको जो है सीपीयू में अलग अलग जो है यहाँ पर हार्डवेयर आपका जो है लगे रहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू में काम क्या रहता है, तो सबसे पहले हम कोई भी इनपुट देते हैं, जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है उसके माध्यम से ये प्रोसेसिंग होता है। सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होता है, उसके अंदर एलयू होता है, सीयू होता है, मेमोरी होता है। एलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, नियंत्रक, और मेमोरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको जो है मैं आपको बताया था परिचय में। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद आउटपुट यहाँ पर आपको जो है प्राप्त होता है, जिसके मॉनिटर के तहत, स्पीकर के तहत और यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें जो है आउटपुट दिखता है। तो मेन यहाँ पर सीपीयू का काम रहता है प्रोसेसिंग करना, संसाधित करना कोई भी डाटा है उसका, ठीक है, और उसको जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो ये काम सीपीयू का रहता है। इतना ही आप इंफॉर्मेशन रखो, आगे हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे। ठीक है, अब आता है जैसे सीपीयू में क्या होता है, पोर्ट्स लगे होते हैं कई सारे, जैसे वायर जुड़े रहते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस के वायर जितने भी रहते हैं वो आपको जो है पोर्ट होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, तो विभिन्न हार्डवेयर हो जाते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल पोर्ट होता है। फिजिकल दो प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, एक वर्चुअल होता है, एक फिजिकल होता है। ठीक है, वर्चुअल में क्या होता है, जैसे आप जो है कोई नेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से कोई फाइल को सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तब की स्थिति में उसका यूज़ करेंगे, किसका, वर्चुअल को। और फिजिकल मतलब आप खुद से लगा रहे हैं, उसके अंतर्गत सीपीयू के अंतर्गत ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीपीयू के कार्य समझ गए किस प्रकार से। सीपीयू मतलब कंप्यूटर कार्य यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इनपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और आउटपुट हमारा देता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे कीबोर्ड, माउस रहता है, रजिस्टर, रैम, रोम, एचडीडी। यहाँ पर सीपीयू वैल्यू ये सीपीयू में होता है, उसका मॉनिटर, वीडीडी, विजुअल डिस्प्ले। यहाँ पर आपका जो है ये प्रिंटर होता है आउटपुट में। ठीक है, प्रिंटर को भी इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे हम लोग। प्रिंटर का जो है सिलेबस में अलग से दिया है, लेकिन हम यहाँ पर जो है इसी में सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। तो देखो आगे हम लोग कंप्यूटर के बारे में जो है इनपुट भाग में हम लोग जानते हैं, उससे पहले हम पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये पोर्ट्स के आपको जो है जानकारी है, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर देखना होगा। सवाल ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन आपको जो है परिचय में याद रखना है। आगे जैसे मैं ऑब्जेक्ट कराऊंगा, उसमें एक सवाल बना था, क्या बना था, उसका नाम था बस साइकिल। बस साइकिल क्या है ये पूछा था कंप्यूटर में, बस साइकिल। ठीक है, ये क्या था, देखो बस साइकिल किसे कहते हैं, इसको आप यहाँ पर याद रखो थोड़ा सा। बस साइकिल होता है सीपीयू एवं एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य जो भी ट्रांसफर होता है, जैसे आदान प्रदान होता है सीपीयू और एक्सटर्नल मेमोरी, बाहर से जो मेमोरी लगाते हैं मतलब द्वितीयक, उसके अंतर्गत जो आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं बस साइकिल। ठीक है, एक और सवाल बना था कि बायोस मेमोरी क्या होता है, ये बना था। तो कंप्यूटर और सिस्टम के स्विच ऑन करने पर बायोस मेमोरी, जो मैं पहले बताया था आपको बायोस के बारे में, उसका अब आगे भी देखेंगे बायोस का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोस। एक और बना था, जैसे आपका जो है एक बना था कंप्यूटर सुपरवाइजर किसे कहा जाता है, व्यापम, उसका उत्तर क्या लिया है, तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, सीपीयू को कहा जाता है सुपरवाइजर। कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, सीपीयू। ये व्यापम उत्तर लिया है, ठीक है, इसको याद रखना है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है इन्फॉर्मेशन था, यही चीज़ बस पूछा गया है। बाकी आपको पोर्ट्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ।
तो देखो पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर इस प्रकार दिख रहा है आपको, ये जो छिद्र दिख रहा है बड़ा सा दिख रहा है, ये इसको बोलता है पैरेलल पोर्ट्स प्रिंटर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पैरेलल पोर्ट्स प्रिंटर लिखा हुआ है। ये क्या करता है, देखो पैरेलल पोर्ट्स प्रिंटर इसका नाम है। इसमें जो छिद्र होता है, मतलब ये जो पिन होता है, ये पिन बोलेंगे। इसमें पिनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। कितना होता है, 25 पिन होता है। इसमें प्रिंटर जोड़ते हैं, स्कैनर जोड़ते हैं, इत्यादि डिवाइस जो है इसमें जोड़ा जाता है ताकि ट्रांसफ़र होगा, तो इसको बोला जाता है। समझ गए, ये आपका पैरेलल पोर्ट्स होता है। इसमें जो है तार भी उपयोग करते हैं कई सारे लोग। अब देखो यहाँ पर शुरू में दिया है सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स क्या होता है, तो इसमें भी आपका जो है डाटा भेजने के लिए, जैसे इसमें कितने पिन होते हैं, तो 9 पिन होता है इसमें। देखो 9 पिन होते हैं इसमें सीरियल पोर्ट्स में। आपको याद नहीं रखना, बस सुनना है और समझना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें होता है, इसको रटना नहीं है आपको। 9 पिन होता है इसमें। क्या क्या, जैसे पहले के समय में इसको में माउस, कीबोर्ड ये सब जोड़ा जाता था, ठीक है, मॉडेम वगैरह भी इसी में जोड़ा जाता था। आगे देखो यहाँ पर बढ़ोगे तो USB दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कीबोर्ड कनेक्टर यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों चीज़। यहाँ पर देखो माउस कनेक्टर लिखा हुआ है। ये दोनों को गोल गोल को आपको यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपको समझने के लिए है जो लोग कंप्यूटर नहीं देखे हैं। आगे देखो USB जानते हो क्या, इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, ठीक है। USB का आपको अच्छे से उपयोग पता होगा, आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें कोई भी पेन ड्राइव लगाना हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, सब ये आजकल इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ पर माउस लगाते हैं और यहाँ पर CPU का कीबोर्ड का लगा देते हैं, ठीक है। और ये आप जानते हो ईथरनेट, जिसमें नेट कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो है ये VGA पोर्ट है, इसको आप जानते हैं, वीडियो ग्राफिक एरे बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक एरे, इसको आप याद रखें। देखो वीडियो ग्राफिक एरे बोलते हैं यहाँ पर इसको। इसमें क्या होता है, 15 पिन होते हैं इसमें, आपको रटना नहीं है पिन वगैरह का। यहाँ पर पिन होता है, इसमें आउटपुट निकालते हैं। जैसे कोई वीडियो हो गया उसके लिए यहाँ पर निकालते हैं, इससे आउटपुट VGA देखने के लिए आपने देखा होगा। इसी में तो क्या करते हैं, मॉनिटर को जोड़ते हैं, यहाँ पर नट कसते हैं, यहाँ पर नट कसते हैं, इसको जोड़ते हैं VGA केबल। इसी को VGA केबल जो है बोला जाता है, जो मॉनिटर से जुड़ा रहता है, उसमें दिखाता है हमें वीडियो जो भी चीज़ देखना रहता है, ठीक है। बाकी ये समझ जाओगे। रेड वाला माइक्रोफोन, ये लैन केबल स्पीकर हो गया, लाइन इन मतलब माइक वाला, इसमें भी होगा, इसमें भी माइक्रोफोन। आगे आपको जो है यहाँ पर याद रख सकते हो MIDI यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस दिया है। और HDMI हाई डेफिशिएंसी मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI का अच्छे से जानते हो इस्तेमाल। तो ये बस आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका कंप्यूटर का पोर्ट्स है, जो आपको जो है परिचय के रूप में यहाँ पर देखने को मिला। आपको जानकारी होना चाहिए कहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझ होना चाहिए। पावर सप्लाई होता है, SMPS बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर बाकी एक बैटरी होता है, कई लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको UPS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, UPS। मतलब यू मतलब होता है यहाँ पर अनइंटरप्टेड, जैसे अनइंटरप्टेड बोलेंगे उसको, अनइंटरप्टेड इसको बोलेंगे। और P से पावर, S से सप्लाई। अनइंटरप्टेड मतलब किसी प्रकार का इंटरप्ट नहीं है, लाइट कटेगा तो उसका इस्तेमाल होने लगेगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है, इसीलिए अनइंटरप्टेड उसका नाम रखा गया है। हार्डवेयर डिवाइस है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी कंप्यूटर का एक बड़ा सा देखो ये रहता है, एक रहता है बड़ा सा एक कीबोर्ड, क्या नाम है उसका, नाम क्या है, कैबिनेट बोलते हैं इसको, बिल्कुल कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंतर्गत सारा चीज़ होता है, सिस्टम, ये बाहरी आवरण है इसका बोला जाता है। कई ये प्लास्टिक का भी रहता है और लोहा धातु का भी बना रहता है। और यहाँ पर सभी पेरिफेरल जो डिवाइस होता है बाहर से इसमें जुड़े होते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में, पंखा के बारे में जान गए, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं बताया क्या बोलते हैं, SMPS जो पावर सप्लाई करता है, यहाँ से पावर सप्लाई यूनिट बोल जाता है। SMPS का फुल फॉर्म आप समझ याद रखना, SMPS मतलब S मतलब स्विच, M से यहाँ पर क्या हो गया, मोड, P से हो गया पावर, S से हो गया सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा मैं मदरबोर्ड के बारे में आपसे बात करता हूँ। आगे देखोगे यहाँ पर आपके सामने जो मदरबोर्ड आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट कहला रहा है, ये क्या है, ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है। ये एक प्रिंटेड होता है, अंदर से देख रहे हो यहाँ पर तार छोटे छोटे, ये जो है प्रिंटेड होता है, इसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसमें जो है ये CPU में जो है स्थित रहता है। इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर जो है लगा हुआ है, ये सब सर्किट, ये सब चलता है मदरबोर्ड से ही। जो ये मदरबोर्ड जो है धातु तार, जो धातु है इसमें तार जो है प्रिंटेड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको हम बस कहा जाता है, ठीक है, बस कहते हैं इसमें। ये जो आपको जो है तार ये दिख रहा है, इसको हम बस बोलेंगे, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है
कंप्यूटर के जो आंतरिक चीज़ें हैं, बस के भी दो प्रकार होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, जो मैं भी बता रहा हूँ। पहले हम समझ लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के अंतर्गत देखोगे हार्ड डिस्क है, ठीक है, यहाँ पर फैन लगा रहता है, यहाँ पर प्रोसेसर के पास में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्रोसेसर है आपका, यहाँ पर इसी के ऊपर फैन रहता है। यहाँ पर देखो सीपीयू का प्रोसेसर रहता है, मेमोरी रैम कार्ड यहाँ पर लंबा सा लगा रहता है, पावर सप्लाई के यहाँ पर फैन रहता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर वायरलेस अडेप्टर होता है, कार्ड रीडर यहीं पर लगा रहता है, सीडी डीवीडी, अभी तो इसका यूज़ नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पर लगा रहता है सीडी डीवीडी ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है, जो अंदर का पार्ट है उसके। अब देखो बस, यहाँ पर बस के बारे में जान ले तो ये जो है इंटरनल बस क्या होगा। इंटरनल बस जो है कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स है, ये सब जो है क्या है, कंपोनेंट्स है इसका, ठीक है। जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगा रहता है, ये देख रहे हो यहाँ पर मदरबोर्ड में। आपको जो है तो मैं जूम करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर लगा रहता है, अंदर में रहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राफिक लगा रहेगा, यहाँ पर मेमोरी रहेगा 2 GB 4 GB 8 GB, यहाँ पर मेमोरी कार्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बगल में हार्ड डिस्क रहेगा। हार्ड डिस्क को, जैसे हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क को जब मदरबोर्ड से जोड़ते हैं तो एक साटा केबल का इस्तेमाल होता है। और एक बार मेरा कंप्यूटर का साटा केबल ख़राब हो गया था हार्ड डिस्क की वजह से, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जैसे हार्ड डिस्क है उसको मदरबोर्ड से कौन जोड़ता है, तो साटा केबल, ठीक है, साटा। और पाटा का भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी साटा केबल जोड़ता है आपस में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बस के बारे में, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस के बारे में। देखो इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस क्या होता है। जैसे इंटरनल मतलब समझ गए कि जो अंदर का पार्ट है, जैसे अंदर इंटरनल में क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा, रैम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, रैम हो जाएगा, ठीक है, रैम। उसके बाद क्या होगा, रोम हो जाएगा, रैम रोम। उसके बाद सीपीयू, अन्य डिवाइस जो होते हैं मदरबोर्ड में उपस्थित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल बस कहा जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल बस में जैसे जैसे हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क क्या है याद रखना, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड जोड़ने के लिए हार्ड डिस्क जो है एक्सटर्नल बस में आता है। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है इस बार पूछ ले, आपको जानकारी तो होना चाहिए ना क्या क्या होता है, किसको बस बोला जाता है। बस बोल देंगे तो वहाँ पर बस वाला वो वाला बस याद आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सुने रहना है याद कि कंप्यूटर में ये भी शब्द होता है, ठीक है। यही तो आपको जो है जानकारी लेना है कॉन्सेप्ट का, बाकी तो एमसीक्यू करेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये आपका जो है बस समझ के, डेटा बस होता है एक ठे, ठीक है। ये इंटरनल का हो गया पूरा पार्ट। एक्सटर्नल में आपको मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो प्रिंटर हो गया, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब, और ये सब माउस, ये सब जो है हार्ड डिस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर के जो आंतरिक घटक है जहाँ से जुड़े रहते हैं एक्सटर्नल बस कहते हैं, ठीक है। मैं बताया साटा केबल के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका जो है एक्सटर्नल बस होता है, क्लियर है। बाकी मैं यहाँ पर जीपीयू के बारे में बताया, ग्राफिक कार्ड जो है, अब बस केवल जानकारी है, आपको जो है ये सब चीज़ें पाई जाती है इसके अंतर्गत कंप्यूटर के परिचय और जानकारी के लेके, जैसे आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हो कि जैसे कंप्यूटर को साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को याद रख सकते हो। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा नेट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है ARPANET बोला जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल बना था कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ARPANET, ठीक है। तो ARPANET क्या हो सकता है, तो एडवांस रिसर्च, P से हो गया प्रोजेक्ट, A से हो गया एजेंसी, और नेट से नेटवर्क। तो ARPA को बस याद रखना है, नेट को नेटवर्क कर देना, ठीक है। ये आपका जो है 2021 में क्वेश्चन बना हुआ था व्यापम का, क्लियर है। और समझ गए, पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है, तो अमेरिका में है। कहाँ है, तो USA अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में है, ठीक है। बस आप सुने रहो, अभी आगे चल के सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर पूछ देगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है, बताइए। मुख्य घटक क्या है, ये भी याद रखो, सुने रहो, बस आपको रटने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बस सुने रहो। यहाँ पर मुख्य घटक क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा मदरबोर्ड। क्या आएगा, मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर क्या आएगा, तो मदरबोर्ड के रूप में आएगा, मदरबोर्ड, ठीक है। ये आपका मदरबोर्ड आएगा, याद रखना।
तो ये था सीपीयू के बारे में इंट्रोडक्शन। सीपीयू ही हमारा मेन कंप्यूटर होता है और सीपीयू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो हमारा मेन कंप्यूटर है ना। उसके अंतर्गत हम इनपुट देते हैं, मेन प्रोसेसर हमारा काम क्या करता है। दिमाग में आपका फिट होना चाहिए कि सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर ये चीज़ होती है, सीपीयू के अंदर पोर्ट्स लगे होते हैं जैसे, और मदर बोर्ड्स होता है। इस प्रकार से सारा चीज़ दिमाग में फिट होना चाहिए, ताकि हम कंप्यूटर देखने में कोई चीज़ नया ना लगे, सारा चीज़ एक बार में देख के समझ आ जाए। अब चलिए यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के यूनिट्स या कंप्यूटर के भाग बोलेंगे। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट, ये आपको समझना है, दिमाग में रखे रहो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए यहाँ पर यूनिट में देखते हैं। देखो सबसे पहले कंप्यूटर यूनिट्स में निवेश सिखाएं, जिससे हम इनपुट यूनिट कहा जाता है या इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने बस यहाँ पर याद रखो, ये आपका कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर सीपीयू काम करता है, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, केंद्रीय संसाधन इकाई, जो हमने अभी देखा, ठीक है। अभी हमने सीपीयू के बारे में जाना, ठीक है। और देखिए अब आपके पास एक चीज़ आता है, यहाँ पर आउटपुट समझ गए, स्क्रीन प्रिंटर हो गया। एक डिवाइस होता है जो बाहर से जुड़े होते हैं सीपीयू के अंतर्गत, उसको हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइस के को किसको कहा जाता है, तो जो बाहर से एक्सटर्नल से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर जुड़ा होता है, और क्या जुड़ा होता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है, पेरीफेरल डिवाइस है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या बना था आपको जो है, यहाँ पर क्वेश्चन 2016 में बना था और 2018 में बना था, दोनों में बना था, याद रखना इसको। पेरीफेरल से डिवाइस से दो क्वेश्चन बना था, 2016 में और 2018 में, ठीक है, लगातार बना था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सीजी व्यापम में तो यहाँ पर पूछा गया था सवाल कि पेरीफेरल का मतलब क्या होता है। तो पेरीफेरल का मतलब होता है परिधीय, जो बाहर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। वृत्त बनता है, वृत्त के ऊपर क्या रहता है, गोला रहता है बाहर बाहर, उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपका जो है यही चीज़ें यहाँ पर पूछा गया था, क्या, ये आपका पेरीफेरल का अर्थ बताइए, पेरीफेरल का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं परिधि लिख लूँ या पेरीफेरल लिख लूँ, आपको जो है याद रखना चाहिए, ठीक है। तो पेरीफेरल को आप याद रखना, इसका मतलब होता है कंप्यूटर में जोड़ा गया डिवाइस, बाहर से जोड़ा गया डिवाइस बोलते हैं। नॉन पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल का तात्पर्य बस पूछा था, तो पेरीफेरल को आपको जो है जुड़ा हुआ डिवाइस हो गया। नॉन पेरीफेरल मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर के इंटरनल भाग से हैं। तो इंटरनल भाग से क्या हो जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ठीक है, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, जो कंप्यूटर के आंतरिक भाग से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं। एक और सवाल पूछा था आपको जो है हॉस्टल वार्डन में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर पूछा गया था ना पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं बता दिया आपको, इनपुट और आउटपुट एक साथ लगे रहते हैं चारों ओर, तो इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं बता दिया आपको। एक और सवाल याद रख लेना, यहाँ पर क्या है सवाल, देखिए यही सवाल जो है आपको देखिए पेरीफेरल वाला यही पूछा गया था, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट युक्तियों के साथ एक साथ जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। सीपीयू के लगभग चारों तरफ घेरा होता है, ये जो है हॉस्टल वार्डन में 2014 में पूछा गया था। तो आपको जो है ये इतना सारा पूछा गया, तो हम इसको थोड़ा डिटेल से जानेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल बन रहा है तो बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है ओवरव्यू जानकारी। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है। देखो पहले आपका सामने यहाँ पर इनपुट डिवाइस इस प्रकार से सीपीयू के अंदर जाता है, यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, मेमोरी एलयू रहता है, ये काम करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद हमें आउटपुट में मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस के नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जो कंप्यूटर में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, इन सबको याद रखो, ठीक है। इन सब के बारे में भी सवाल बन रहा है। देखो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल से सवाल बना था आपके सामने, ट्रैक बॉल को याद रखना है, अमीन पटवारी में बना था। जॉयस्टिक ये आपको याद रखना है, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल OMR, यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये सब चीज़ें से सवाल बना है और इसको हमको याद रखना है, ठीक है। आगे देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, यहाँ पर MICR बोलते हैं, QR रीडर यहाँ पर बोलते हैं, जिसको क्विक रिस्पॉन्स बोलते हैं। बार कोड रीडर यहाँ पर याद रखना है, बार कोड रीडर BCR बोला जाता है इसको। बायोमेट्रिक्स रीडर जो आपको जो है बायोमेट्रिक सेंसर बोले जाते हैं। डिजिटाइजर बोला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। माइक्रोफोन के बारे में जानेंगे। वेब कैमरा जो कंप्यूटर में लगे होते हैं, वेब कैमरा जैसे लैपटॉप में आपके सामने वेब कैम होता है, कैमरा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। स्विच रिकॉग्नाइजर सिस्टम, स्पीच
स्पीच बोलेंगे, सॉरी स्पीच सिस्टम, एक स्पीच रिकॉग्नाइजर सिस्टम हो गया, स्मार्ट कार्ड रीडर जो आपको स्मार्ट कार्ड को रीड करता है, और एक डिजिटल हस्ताक्षर जहाँ पर आप साइन करते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर वो होता है। तो लगभग यहाँ पर 20 और लगभग सभी को कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस है, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में आपको मैं एक सवाल और कॉन्सेप्ट याद रखता हूँ, जो है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जानते हैं, कहीं पर आप जानते हैं कोई चीज़ निकलवाने तो आपको जो है आपको पता होगा कि मैं आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। तो हार्ड कॉपी जानते हैं कि फिजिकल होता है, क्या होता है हार्ड कॉपी। मैं यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ आपको और याद करा देता हूँ, हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ये आपको जो है याद कर लेना है, ऐसे आपको जो है याद रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको जो है याद रखना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं आपको याद करा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, इसको हर कोई जानता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है। हार्ड कॉपी जो फिजिकल कॉपी होता है, ये एक स्थायी होता है। यहाँ पर आपके पास कोई मार्कशीट निकलवाए हैं, ठीक है, आप मार्कशीट रिजल्ट आया था आपका, मार्कशीट निकलवा लिए हैं 10th 12th का, वो क्या है, वो स्थायी है आपके पास, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक है, वो हमेशा रहेगा, ठीक है। और उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, समझ गए, उसको हम एडिट नहीं करेंगे। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, एक वर्चुअल होता है, आभासी कॉपी होता है, बोला जाता है टेम्प्रोरी के लिए होता है। कभी अगर कहीं रखे हैं, मोबाइल में रखे हैं, डिलीट हो गया, ठीक है, जैसे PDF हो गया, ये सब का है, ये सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स को आप मोबाइल में रखे हैं PDF के रूप में, तो आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया, समझ गए। ये आपका जो है ये होता है। अब आगे देखो, आगे हम लोग और इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में देखो, सबसे प्रमुख चीज़ होता है कीबोर्ड। यहाँ पर इनपुट मतलब जानते हैं कोई भी ऐसा मशीन जिसके माध्यम से हम डाटा, आंकड़ा, सूचना जो भी है हम क्या करते हैं, प्रविष्ट करते हैं, मतलब हम इनपुट देते हैं, ठीक है। डिवाइस के अंदर हम डाटा को भेजते हैं, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में हम कंप्यूटर को याद रखेंगे कीबोर्ड आप देखे होंगे। कीबोर्ड की खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेज। क्या है, क्रिस्टोफर सोलेज ने 1868 में किया था, ठीक है। 1868 में क्या किया था, जो है कीबोर्ड को खोज किया था। और इसको क्या बोला जाता है, जो कीबोर्ड है इसको बोला जाता है प्राथमिक इनपुट डिवाइस बोला जाता है, मतलब प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोला जाता है। सवाल बन सकता है, यहाँ से बना नहीं है लेकिन बन जाएगा, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ जूम करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ सारा चीज़। ये आपने कई बार देखा होगा, कीबोर्ड जहाँ जाते होंगे आप देखते होंगे, ये देखो कीबोर्ड होता है इस प्रकार से। इसके अंतर्गत मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखो कीबोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर 104 से लेके 108 तक जो है होता है, मतलब क्या होता है, बटन होता है, ठीक है। 104 से लेके 108 तक जो है इसके अंतर्गत बटन होते हैं, क्लियर है। और ये जो आपका जो है कीबोर्ड होता है किस पर आधारित होता है, तो यहाँ पर देखो QWE, उसके बाद RT। ये क्यों लिखा मैंने, QWE RT और Y होता है। देखो यहाँ पर देखोगे QWERTY, इस पर बेस होता है, इसीलिए हम इसको, ये इस पर आधारित होता है, इसको हम दर्शाते हैं। ऑप्शन में अगर आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, इस पर आधारित होता है। इसमें एक कीबोर्ड में प्रथम जो है 6 अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम जोड़ते हैं, ठीक है। पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले देखो ये बटन क्या लिखा हुआ है, एस्केप बटन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये जो इसके बटन है। सबसे पहले देखिए एक कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। कीबोर्ड में 2 चीज़ें हैं, देखो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, एक न्यूमेरिक होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये सब क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है यहाँ पर देखो। और एक फंक्शन की होता है, ऊपर में जो है ये आपको जो है F से दिखा रहा है, ये फंक्शन की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब A से Z तक इधर है, और बाकी जो है नंबर आपको जो है यहाँ पर इधर दिख रहा है, ये नंबर आपका। और आपके सामने ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बटन को क्या बोला जाता है, तो जैसे ए है और आपके सामने ए वाला देखो, ए वाला है और यहाँ पर भी एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एरो दिखा रहा है। ये क्या करता है, ये 4 कुंजियाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 4 करके, ये आपको जो है नम पैड पर होते हैं। ये नम पैड वाला जो कर्सर मूवर बोलते हैं इसको, जैसे कर्सर मूवमेंट करता है यहाँ से, तो इसको कर्सर मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। 4 कुंजियाँ तीर की तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। एक सवाल पूछा था यहाँ से कैप्स लॉक के बारे में, ठीक है। कैप्स लॉक है, मैं अभी बता रहा हूँ, अब सवाल कहाँ से पूछा था वही बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है पढ़ना है यहाँ पर। तो एक कीबोर्ड के बारे में समझ गए इतना चीज़ें। अब मैं फंक्शन की के बारे में, एस्केप की के बारे में बता रहा था मैं।
यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है आपको, स्केप की दिख रहा है ये वाला आपका, ये काम क्या रहता है। जैसे अब मैं अभी अभी एक प्रोग्राम खोला हूँ, ये जो अभी प्रोग्राम खोला हूँ मैं, इस प्रोग्राम से अगर मेरे को बाहर जाना है तो सिंपल मैं अगर इसको दबा दूंगा स्केप की को, तो इससे मैं बाहर चला जाऊंगा स्कोप से। तो सिंपल इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट की माना जाता है ये कोई टॉगल की नहीं है। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि क्या ये स्केप की टॉगल की है, तो नहीं, टॉगल की कौन है, कैप्स लॉक टी है। मैं अभी बता रहा हूँ। स्केप की के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सब F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 से लेकर यहाँ पर F12 तक, ये क्या है, ये इसको फंक्शन की बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन की बोला जाता है। एक सीजी व्यापक अमीन पटवारी में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर जो ये फंक्शन का काम क्या रहता है। तो फंक्शन की का मुख्य उपयोग जो है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग करते हैं जो है यूज़र है, जो हम उपयोग कर रहे हैं मान लेते हैं, तो हमारा जो है इससे क्या होता है, समय बचता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फंक्शन की का पहले मैं F1 के बारे में बताता हूँ, आपको जो है ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि यहाँ पर सवाल बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बना है सवाल और आपको याद रखना है। देखो F1 के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, F1 के बारे में क्या है, तो F1 का आपको याद रखना है, ये है हेल्प। क्या है ये, हेल्प मेनू बोलेंगे इसको। अगर आपको जो है हेल्प मेनू किसी भी चीज़ का हेल्प लेना है तो आपको जो है हेल्प मेनू F1 दबाना है। F2 क्या है, तो F2 जो है फाइल को रीनेम करने के लिए, कोई भी फाइल को अगर आपको रीनेम करना है तो यहाँ पर आपको जो है ये क्या याद रखेगा, रीनेम। F2 है फाइल रीनेम करने के लिए, कोई फाइल का नाम चेंज करने के लिए आपको शॉर्टकट की है आपका जो है F2। अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो बटन माउस का राइट क्लिक करके जाना पड़ेगा रीनेम में, फिर आप उसके बाद क्लिक करोगे और डायरेक्ट फाइल को सेलेक्ट करोगे, F2 दबा दोगे तो आपका रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और F3 का है सर्च। क्या करना, F3 सर्च से क्या करना, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल है, कहीं पर फोटो है, आप उसको नाम से सेव किए हैं तो उसको सिंपल आप सर्च कर F3 दबाएंगे, सर्च को ओपन हो जाएगा और सर्च कर लेंगे आप। ठीक है, F4 का जानते हैं कि एड्रेस बॉक्स ओपन करना, आपका जो है एड्रेस बॉक्स ओपन करना, ये आपका जो है एड्रेस बॉक्स ओपन करना होता है। ठीक है, एड्रेस बॉक्स। ठीक है, कोई भी एड्रेस बॉक्स ओपन करना आपका जो हो गया। अब F5 का आपको हर एक बार इसको दबाते हैं, जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, F5 को लगातार दबाते हैं। क्या है, क्यों दबाते हैं, तो इसको हम रिफ्रेश बटन बोलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम माउस का राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो हम F5 को दबा देंगे तो हमारा जो है ये वर्तमान विंडो को रिफ्रेश कर देगा। कोई भी हम खोले हुए हैं प्रेजेंट विंडो, वो आपका जो है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, F6 क्या होता है, तो देखो F6 में आप जानते हैं F6 को क्या करता है, कर्सर, जो भी कर्सर होता है वो एड्रेस बार में ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है 6 का। किसमें, कर्सर, जो है कर्सर, ये कर्सर को मैं जो कर्सर अभी लिख रहा हूँ ये कर्सर कहलाएगा। ठीक है, कर्सर को कहाँ ले जाएगा, एड्रेस करेगा एड्रेस बार में। ठीक है, एड्रेस बार में। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं होता। F7 देखो तो F7 में क्या होता है, यहाँ पर 7 देखो F7 दिया हुआ है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या करता है, स्पेलिंग को चेक करता है, मतलब ग्रामर चेकर। क्या बोलेंगे, ग्रामर चेकर इसको बोलेंगे। ठीक है, F8 को आप लिख भी सकते हो ना, यहाँ पर F8 के बारे में अगर जानोगे तो F8 जैसे विंडो, जैसे F8 को मैं दबा दिया। ठीक है, F8 को दबाने से क्या होगा कि विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेफ मोड में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टअप मेन्यू का प्रयोग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। F9 का उपयोग जो होता है MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, अगर आपका जो है कोई भी MS वर्ड में खुला हुआ है उसको हम रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, F9 का दबाते हैं। ठीक है, मतलब MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसको रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, F10 को अगर हम दबाएंगे तो F10 का क्या होगा, मेन्यू बार में कोई भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम F10 का दबाते हैं। ठीक है, मेनू बार में हाईलाइट दबाने के लिए एक बार आप क्या करना, कंप्यूटर खोलना कहीं भी जाके और सारे बटन को दबा दबा कर देखना और कैसे काम करता है उसको देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है हाईलाइट क्या करने के लिए, हाईलाइट कहीं आप जाना उस सबको दबाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम करता है हमारे यूज़र, हमारे फ्रेंडली के लिए, मतलब हमारे किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें हाईलाइट करने के लिए। F11 में क्या होता है, F11 में जो है फुल स्क्रीन करने के लिए, जब मैं अभी किया हूँ कोई भी वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मतलब F दबाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो F दबा दोगे फुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर F11 क्या करता है, ये जो है पूरा विंडो को फुल स्क्रीन कर देता है। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड ये कर देता है। F12 में क्या करता है, कोई भी MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन, चाहे कोई MS ऑफिस में बनाए हैं, तो उसको क्या करें, MS वर्ड में, देखिए याद रखना MS वर्ड में अब MS वर्ड क्लास करना है ना, MS वर्ड में क्या करता है, सेव एज विंडो खोलता है, सेव एज
ठीक है। सेव एज विंडो खोलता है जहाँ से आप अलग कोई भी डॉक्यूमेंट को उसका दूसरा कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। ये F12 तक आपका जो है काम हो गया। क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। F से लेकर F12 तक आपको जो है पता होना चाहिए कौन सा की किस लिए रहता है, ठीक है। बाकी हम अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बार बार जाकर आप दबा के देखना, याद कर लेना। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं अभी बताया आपको जो है ये जो आपको नंबर की है ये क्या क्या है, आपको जो है कर्सर की नंबर की मैं बताया यहाँ ऐसे ऐसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। और बाकी जैसे ये गुणा हो गया, ये गुणा का है, ये भाग का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं संख्यात्मक न्यूमेरिक पैड बोलते हैं इसको भी। जैसे कोई गणितीय काम करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको जोड़ना है, घटाना है, दशमलव ऐड करना है, यहाँ से दशमलव ऐड कर लेंगे तो इसको हम नम पैड कहा जाता है, ठीक है, नम पैड बटन कहा जाता है। और ये जो आपका जो है ये यहाँ पर की देख रहा है इसको बोलते हैं नम लॉक। नम लॉक क्या होता है, ये टॉगल की है, मतलब इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये एक अगर ये ऑन हो जाता है, अगर ऑन करने का है इसको करना है नंबर की को, तो ऑफ के लिए मतलब इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए इसको टॉगल की कहा जाता है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ का नंबर जो है ये बंद हो जाएगा, नंबर आप दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर नंबर डालना है कहीं तो इसको ऑन करेंगे तो ये जो है नंबर की काम करने लगेगा। अब चलते हैं यहाँ शुरू से, यहाँ पर क्या है, बाकी ये समझ गए, ये सब पूरा नंबर की है, नंबर दिख रहा है आपको, ये सब नंबर है, ये बैक स्पेस है, ठीक है। ये भी आपको जो है प्लस माइनस वाला जोड़ने के लिए आ गया। टैब की क्या है, तो जैसे आपको कोई भी चीज़ें लिख रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कोई भी कर्सर टाइप कर रहे हैं तो सरकाने के लिए बोल सकते हैं, वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग में सरकाने के लिए इसको बोल सकते हैं टैब को। कोई भी पैराग्राफ को हटाने के लिए एक्सेल शीट पर कार्य कर रहे हैं तो टैब करेंगे तो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे सेल में मतलब चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बोल सकते हैं इसको कर्सर मूवर भी इसको भी बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो तो ये सब अल्फ़ाबेट है, नाम है। कैप्स लॉक जानते हैं, ये भी टॉगल की है। अगर हम इसको ऑन रखते हैं, ऑन रखने पर क्या होता है, ये बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में हमारा जो है वर्ड टाइप होता है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा जो है स्मॉल लोअर केस में हमारा जो है शुरू हो जाता है। शिफ्ट की क्या है, तो देखो शिफ्ट की क्या है, तो यहाँ पर देखो शिफ्ट की का इस्तेमाल जो है हम कॉम्बिनेशन की के रूप में कहते हैं, ठीक है। यहाँ सवाल बन सकता है, कॉम्बिनेशन की की तरह कार्य करते हैं। शिफ्ट को हम दबाएंगे और फिर दूसरे बटन को दबाकर हम जो है जिसके अंतर्गत छिपे कैरेक्टर को हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका छोटा, इसका बड़ा, इसका बड़ा छोटा, इसका बड़ा कर सकते हैं। या फिर कोई हिंदी टाइपिंग करते हैं तो शिफ्ट के माध्यम से हम कोई उसका अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं। बैक स्पेस की जानते हैं, बैक स्पेस क्या होता है, बैक स्पेस की जो होता है यहाँ पर जैसे कोई गलती होता है उसको हम बैक करने के लिए यहाँ पर बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कंट्रोल और बैक स्पेस दबाएंगे, अगर एक साथ कंट्रोल और बैक स्पेस को आप एक साथ दबाएंगे तो आपको क्या होगा, जैसे सिंपल तरीका है कि अगर आप सिंपल केवल बैक स्पेस को अगर दबाते हैं तो सिंपल अगर आप बैक स्पेस को दबाएंगे तो वो जो है बाएं की ओर अक्षर मिटने लगेगा, कर्सर के ठीक बाएं की तरफ अक्षर। अब ये सवाल पूछा गया है 2021 में, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो 2021 में क्वेश्चन बना हुआ है कि केवल बैक स्पेस को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, तो ये जो का काम करता है ये बाएं ओर की अक्षर को मिटाने लगता है। सिंपल तरीका है, बाएं ओर देखते हो, ये बाएं ये दाएं, ठीक है। तो बाएं ओर के अक्षर को हम मिटाने लगता है बैक स्पेस। अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो कर्सर के बाएं शब्द को हटाने के लिए देखो ये बाएं की ओर अक्षर को मिटाएगा और ये बाएं शब्द को हटाएगा, कर्सर के बाएं और कर्सर के दाएं, इस टाइप से। मतलब दबा के देख लेना, इसको आपको याद हो जाएगा। मतलब जैसे अगर बैक स्पेस है तो सिंपल ये लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो बैक स्पेस हटा होगा तो ये सीधा कट जाएगा। और अगर इस कंट्रोल के साथ दबाते हो तो डायरेक्ट जो है इस पार से आपका जो है डायरेक्ट कटेगा शब्द, ठीक है। ये आपका जो है डिफरेंस है। डिलीट की जानते हो, डिलीट आपको दबाना है यहाँ पर, ये डिलीट बटन है। देखो बैक स्पेस और डिलीट बटन में यहीं से सवाल बना है, बैक स्पेस और डिलीट बटन ये दोनों जो है सवाल 2021 में आया हुआ है। दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन बाएं मिटाता है कौन दाएं मिटाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अभी मैं डिलीट के बारे में बता रहा हूँ। तो जो डिलीट की का बटन अगर दबाएंगे, डिलीट कोई भी आइटम आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी सेलेक्ट किया डिलीट दबा दिए। लेकिन अगर शब्द में बात करें कर्सर के, तो कर्सर के दाएं, ठीक है, याद रखना ये लिया गया है क्वेश्चन का आंसर। कर्सर के दाएं ओर की अक्षर को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दाएं ओर की अक्षर को, ठीक है। दाएं ओर की अक्षर को मिटाने के लिए हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो
और देखो ये सब हो गया, ये दाएं अक्षर को मिटाएंगे। लेकिन हम कंट्रोल के साथ डिलीट को दबाते हैं तो क्या होगा, अगर हम कंट्रोल के साथ अगर डिलीट बटन को दबाते हैं तो कर्सर के दाएं भाग के शब्द को हटाने के लिए, कर्सर के दाईं ओर है और वो दाईं भाग के शब्द को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम किसके द्वारा, MCQ के द्वारा। ठीक है, अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं, ये देखो शिफ्ट है, उसके बाद हम डिलीट बटन दबाते हैं तो आपको जो है रिसाइकल बिन में वो जो है नहीं जाएगा, वो स्थायी रूप से परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी फोटो को आपको डिलीट करना है, डेस्कटॉप में फोटो है चाहे कोई भी फोल्डर में है फोटो, उसको केवल डिलीट बटन दबाओगे तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, फिर उसको हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो आपका जो है परमानेंटली खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगा वो। अब देखो यहाँ पर एक होम बटन है, ये देखो होम बटन है, यहाँ पर एंड बटन है, इसके बारे में समझो। देखो एक होम की क्या है, तो जो होम की है किसी भी पेज या फिर लाइन या फिर पैराग्राफ को शुरू में ले जाना है, मतलब प्रारंभ में अपने कर्सर को जो है शुरू में ले जाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल इसको होम को दबाएंगे सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर हम कंट्रोल के साथ अगर होम का बटन दबाते हैं तो सबसे पहले पेज पर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास 200-300 का पेज है MS वर्ड में चाहे PDF में, आपको सिंपल सीधे ऊपर जाना है तो आप स्क्रॉल करते जाओगे। ऐसे करने से अच्छा जो है आप सिंपल क्या करो, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाओ, सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये आपका काम होता है। एंड बटन का क्या काम रहेगा, तो इसका नाम से स्पष्ट है, एंड की किसी भी पेज, डॉक्यूमेंट, लाइन, पैराग्राफ के अंतर्गत आपको जो है कर्सर को ले जाने के लिए, मतलब एंड तक, अंत तक ले जाने के लिए आपको जो है एंड में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साथ एंड दबाते हैं तो तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत नीचे। कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो सबसे अंत में पेज में आप जो है तुरंत पहुंच जाएंगे। समझ गए सभी लोग। बाकी यहाँ पर देखिए ए पर लिखा हुआ है कि पेज अप, पेज डाउन, इन दोनों का मीनिंग तो आप समझ जाओगे। देखो किसी भी जैसे डॉक्यूमेंट खोले हैं या फिर पेज खोले हैं तो उसको ऊपर जाने के लिए, एक पेज ऊपर जाने के लिए हम सिंपल जो है पेज अप का बटन क्लिक करेंगे, सिंपल ऊपर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये प्रयोग हुआ। ठीक है, इसका प्रयोग क्या हुआ, सिंपल ऊपर जाने के लिए एक पेज है ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर चला जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नीचे जाना है एक पेज, तो किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर पेज के नीचे जाना है तो सिंपल पेज डाउन को आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, आप नीचे पहुंच जाएंगे, पेज के नीचे पहुंच जाएंगे। क्लियर है, यहाँ से आपको पता चल रहा है। आगे देखो यहाँ पर इंसर्ट बटन है। इंसर्ट देखो नाम से ही स्पष्ट है, कोई चीज़ का इंसर्ट करना। मतलब देखो इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट की का इसका प्रयोग जो है, जैसे पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं तो उस पर हम दोबारा से लिखने चाहते हैं, कोई चीज़ें लिखना चाहते हैं, ओवरराइट करना चाहते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओवरराइट का मतलब हो गया कि आप कोई भी अक्षर या फिर टेक्स्ट को आप नया टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो इंसर्ट बटन को क्लिक कीजिए और सिंपल अपना टाइप कर लीजिए। तो ये आपका ये जो है 3-6 बटन का आपको जो है पता चल गया। बाकी इसके बारे में बता दिया हूँ एरो क्या होता है। आगे देखो यहाँ पर लिखा है, छोटा सा एक कंप्यूटर में यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन की। ये क्या होता है, ये जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है उसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जो है काम आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर जो है उसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रॉल लॉक। ये क्या होता है, ये देखो कंप्यूटर में स्क्रॉल लॉक करने के लिए है। मतलब कोई भी बटन से हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, सिंपल हम इसको लॉक कर देंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही स्थान पर रुका रहेगा। ठीक है, रुका रहेगा। ठीक है, आगे देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो ये भी आपका जो है पोज ब्रेक की है। मतलब पोज ब्रेक की मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई भी चीज़ खेल रहे हैं, जैसे कोई कमांड कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ऑपरेशन कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हम उसको कोई भी इसको हम रोक देंगे, पोज कर देंगे, हमारा जो है ये पोज हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका होता है। अब आगे देखो ये जो बड़ा सा आपको जो है स्पेस बार दिख रहा है यहाँ पर, इसका बटन का इस्तेमाल क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो स्पेस बार है इसका जो है एक बहुत लंबा सा बटन है, ये निचले सबसे है। इसका जो है कोई भी अक्षर हो गया, अक्षर के मध्य जो है खाली स्थान करने के लिए या फिर कई जगह इसको हम पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वीडियो को या फिर जो है चल रहा है उसको हम पोज कर देते हैं इसके माध्यम से सिंपल क्लिक करके। ठीक है, तो ये आपका जो है बड़ा स्पेस का ये बटन का काम रहता है। यहाँ पर आपके सामने एंटर की दिया हुआ है, एंटर की जानते हैं। यहाँ पर आगे जो एंटर दिया हुआ है इसका क्या होता है, कोई भी चीज़ का एग्जीक्यूट करना या फिर कोई प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन को ओपन
ओपन करना, या फिर अगर हम वर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो आपको नया पैराग्राफ लेना है या फिर नया लाइन लेना है तो सिंपल एंटर करेंगे, आप सिंपल नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एंटर का मतलब ही है सिंपल एंटर करना, मतलब कोई प्रोग्राम को खोलना, ओके करना। यहाँ पर भी देखो एंटर दिया हुआ है, इसको रिटर्न की भी बोला जाता है। ठीक है, ये आ गया कंट्रोल आपका। ठीक है, कभी कभी इसको आप ध्यान रखना। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, कभी भी कंप्यूटर हैंग हो जाता है या फिर रुक जाता है या फिर आपको समझ नहीं आता है, आप कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कैसे करें, तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो ये हो गया कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल बटन दबाए, उसके बाद अल्ट बटन दबाए। यहाँ पर अल्ट बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये कंट्रोल अल्ट और ये डेल दिखाई दे रहा है लास्ट में, देखो यहाँ पर डेल। इन तीनों को आपको एक साथ दबा देना है। ठीक है, एक साथ दबा देंगे, क्या हो जाएगा, एक साथ दबाने पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो परमानेंट का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मतलब शुरू में हो जाएगा, शुरू वाले जो पहले चला था, शुरुआत हुआ था, वो आपका जो है आ जाता है सिंपल। अभी मैं अगर इसको दबा देता हूँ तो ये पूरा हट जाएगा, शुरू से जो है विंडो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल ये आपका जो है ये हैंग हो जाता है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कई लोग नहीं जानते हैं तो फंस जाता है, तो बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधे बंद नहीं करना है आपको, सिंपल इसको जो है क्लिक करके देखना है। जो भी प्रोग्राम आपको जो है रुक गया है, नहीं चल रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दबाएंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक आपने चीज़ें सीख गया कि क्या क्या चीज़ें कीबोर्ड के अंतर्गत होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अल्फ़ाबेट सब समझ गए। अब देखो मैं बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक देखो, एक होता है मॉडिफायर की, एक होता है टॉगल की, एक होता है स्टिक की। इसको आपको जो है याद रखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको याद रखना है, मतलब सुनना है और उसके बाद रटना नहीं है, समझना है बस। आगे हम बात करते हैं जैसे मॉडिफायर की हो गया, ये मॉडिफायर हो गया, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, इनको मॉडिफायर की बोला जाता है। जैसे कोई भी डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट को हटाने के लिए, जो है मॉडिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी इसके साथ दबाना है तो आपको जो है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कंट्रोल, ये सब जो है सेलेक्ट करते हैं, मतलब दो कॉम्बिनेशन करते हैं। इसी को हम मॉडिफायर की के नाम से जाना जाते हैं। आगे देखो टॉगल की क्या होता है। देखो टॉगल की मतलब होता है जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, ठीक है, स्क्रॉल लॉक हो गया, इनको बोला जाता है टॉगल की बोला जाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को चालू करना या फिर बंद करना, इनके स्विच जो है क्लिक करेंगे चालू हो जाएगा। जैसे कैप्स लॉक में आपको जो है कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम टॉगल की बोलते हैं। आगे देखो एक चीज़ याद रखना, स्टिक की क्या होता है, शिफ्ट दबाना। जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन का हम प्रयोग कर रहे हैं, यूजर द्वारा यूज किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको शिफ्ट बटन है, शिफ्ट बटन को आप देखिए, अगर आप 5 बार शिफ्ट बटन को दबाते हैं तो जो है स्टिक चालू हो जाता है। अगर आप जो है 2 बार दोनों शिफ्ट को दबाते हैं तो जो है बंद हो जाता है। तो ये आपका जो है फैक्ट चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको बस याद रखना है। तो आज हम लोग ये चीज़ें सीखें। तो यहाँ पर हमने जो है कीबोर्ड के बारे में देखा, कीबोर्ड के क्या होता है, खोज, इसे हम ट्रिगर करना भी कहते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्या है ट्रिगर, ये 6 अल्फ़ाबेट, ये इसका इस्तेमाल होता है। 104 से 108 तक जो है कीबोर्ड में संख्या होती है। फंक्शन की क्या होती है, यहाँ पर आपको जो है फंक्शन की देखने को मिला, जो कि इस प्रकार से है, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है याद रखना है। बाकी जो कोई देखो यहाँ पर F1 क्या है, हेल्प, F2 क्या है, फोल्डर में रीनेम करना, F3 क्या है, सर्च बॉक्स ओपन करना, F4 क्या है, यहाँ पर देखो एड्रेस ओपन करना, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करना, F6 क्या है, कर्सर को एड्रेस पर जाना, F7 क्या है, स्पेलिंग चेक करना, F8 क्या है, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सेफ मोड ले जाना, आपको जो है F9 डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना, F9 जो है यहाँ पर F10 मेनू का हाईलाइट करना, F11 क्या है देखो फुल स्क्रीन, F12 आपका जो है सेव एज ओपन करना। अल्फा न्यूमेरिक जानते हो, कोई भी सिंबल जैसे यहाँ पर देख सकते हो, अल्फ़ाबेट भी रहता है, नंबर भी रहता है, उसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। जैसे सिंबल का उपयोग, जैसे आपका जो यहाँ पर ये क्या है, सिंबल है, ये क्या है, नंबर है, ये क्या है आपको जो है वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, तो इसका जो है यूज है। स्पेशल पर्पज़ के लिए यहाँ पर की देखिए, मैंने बताया नम लॉक क्या है, टॉगल की है स्पेशल पर्पज़ के लिए, कैप्स लॉक यहाँ पर क्या है, लोअर केस को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अपर के लोअर केस है। शिफ्ट की जो है कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। शिफ्ट यहाँ टैप की क्या है, कर्सर को निश्चित दूरी पर ले जाने के लिए, सरकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्केप की टॉगल की नहीं है, प्रोग्राम से बाहर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस क्या है, गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर स्पेस क्या आता है। कंट्रोल अगर स्पेस दबाते हैं तो बाएं, और डिलीट दबाते हैं तो डिलीट के लिए दाएं ओर। ठीक है,
आगे होम की के इस्तेमाल में बताया था। होम की में जो है डॉक्यूमेंट ऊपर जाने के लिए, सबसे होम में जाने के लिए। एंड अगर बटन दबाएंगे तो एंड में जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। पेज आप करेंगे तो पेज ऊपर जाने के लिए, पेज नीचे करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़ फंक्शन कीबोर्ड के अंतर्गत। आगे देखो इंसर्ट की दिया हुआ है। इंसर्ट में अगर आप कोई भी अक्षर नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट स्क्रीन की यहाँ पर याद करेंगे, जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है या सेव प्रिंट करना है तब इसका इस्तेमाल करेंगे। स्क्रॉल की अगर आप कहीं पर सूचना देख रहे हैं, आ रहे हैं ऊपर नीचे, तो स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो वहीं पर सूचना रुक जाएगा। स्पेस बैक यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है स्पेस बार की यहाँ पर देखो जो है मैं बताया क्या होता है। 2 अक्षर के मतलब खाली या फिर कोई प्रोग्राम को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटर या रिटर्न की इसको बोलते हैं किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। संयोजी की जो है कंजक्शन की या कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की, इसी को बोला जाता है, जो आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जो है यहाँ पर अब जो है किसी स्थान को कॉम्बिनेशन की दबाने के लिए, कीबोर्ड में 2 की को जोड़ने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। अब आगे देखो यहाँ पर समझ जोड़ ए आपका। आगे देखोगे यहाँ पर टॉगल की दिया हुआ है। टॉगल की क्या है तो देखो फंक्शन को चालू करना या बंद करना, कैप्स लॉक, ये सब टॉगल की है। जैसे आपके सामने यहाँ पर कैप्स लॉक, नम लॉक, ये सब टॉगल की है। आगे देखो स्टिक, यहाँ पर इसको मॉडिफायर जो है कंट्रोल को है, विंडो को 5 बार आप दबाएंगे शिफ्ट को एक्टिव हो जाएगा और 2 बार दोनों शिफ्ट को दबाएंगे बंद हो जाएगा ये चीज़ें। आगे देखो माउस के बारे में, देखो माउस ऐसा होता है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। माउस के बारे में समझते हैं। माउस से बहुत पहले क्वेश्चन बना था कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस जो है यहाँ पर 2012 में क्वेश्चन आया था कि यह एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर क्वेश्चन बना था। तो माउस जानते हैं ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है इसी को। ये पूछा गया है 2019 में, क्या पूछा गया है तो पॉइंटिंग डिवाइस है कौन, माउस, ठीक है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आविष्कार कौन किया था तो डगलस सी एंजलबर्ट। डगलस याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ, डीसी एंजलबर्ट याद रखो, डीसी एंजलबर्ट याद रखो, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है जो पॉइंटिंग करने के लिए, याद करने के लिए यूएसबी जो है जोड़ते हैं इसको, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं तो माउस जो है यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। बेतार, जैसे वायरलेस माउस बोला जाता है, मैकेनिकल बोला जाता है, ऑप्टिकल बोला जाता है। तो ऑप्टिकल से सवाल बना चुका है और माउस के जो है प्रकार से भी सवाल बन चुका है हॉस्टल वार्डन में, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन का आपको जो है ध्यान देना है कि माउस से सवाल बन चुका है। देखो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रॉल बटन है, गोल गोल आपको जो है कोई भी जो है पीडीएफ को स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर नीचे ये जाता है। आगे देखो ये है क्या है, ये राइट क्लिक है, ठीक है। ये राइट क्लिक है, ये लेफ्ट क्लिक है। ऐसे हम क्लिक करते हैं राइट में, ठीक है। और ये आपका जो है राइट की है, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर इसी को राइट क्लिक माना जाता है। ये राइट हो गया। राइट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को ओपन करना, कोई भी ऑप्शन को खोलना, यहाँ से आपको जो है क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा कोई भी फाइल। बाकी माउस के संबंधी ज़्यादा जानकारी यहाँ पर इतना ही है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं पूछा गया सवाल है वहाँ पर जो है माउस एक जो है इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर माउस जो है ऑप्टिकल माउस से सवाल बन चुका है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, जो एलईडी लाइट का प्रयोग करता है, सेंसर के सिद्धांत पर काम करता है। जो माउस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, पॉइंटिंग जो है डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस से सवाल बन चुका है तो इसको हमको पता रखना है, ठीक है। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, यहाँ पर ऑप्टिकल और यहाँ पर वायरलेस। 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन, ठीक है। इसका खोज कौन किया था, डगलस सी एंजलबर्ट ने इसका खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ट्रैक बॉल से क्वेश्चन बन चुका है, अमीन पटवारी में भी क्वेश्चन आया था, ये वाला ट्रैक बॉल क्या है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल में जो है इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह ये भी कार्य करता है। आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस प्रकार से यहाँ पर ये गोल रहता है ये, और यहाँ पर ये माउस की तरह रहता है। उससे इतनी ही जानकारी है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। ये सवाल बन चुका है 2021 में, 2017 में भी बना है इसका क्वेश्चन, तो हमें इसको जो है पता रखना है। आगे सवाल आगे क्या दिया है तो आगे देखेंगे। यहाँ जैसे आपके सामने यहाँ पर ये जॉयस्टिक दिख रहा है, ये आपका इस प्रकार से रहता है, एक यहाँ पर आता है। ये इनपुट डिवाइस है, क्या काम करने के लिए है, ये गेम खेलना आसान होना। एक सवाल बना था यहाँ से जॉयस्टिक से, एक क्वेश्चन बना था, क्या बना था 2021 में, 2018 में बना था कि जॉयस्टिक क्या करता है, क्या काम है, तो इसका गेम खेलना आसान बनाता है ये जॉयस्टिक। टच स्क्रीन जानते हैं क्या होता है, जैसे मोबाइल में आप जो है टच करते हैं तो टच स्क्रीन क्या है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है 2019 में, ठीक है। यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यदि किसी वजह जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो किसी भी पॉइंट को आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट डिवाइस है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों है। जिस प्रकार से हम किसी भी छूते हैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में, तो जैसे हम टच करते हैं इनपुट होता है, आउटपुट हो जाता है तुरंत, ठीक है। तो ये आपका जो है इनपुट आउटपुट दोनों काउंट होता है। 2019 में आया था, CS PSCL शायद CG पेपर में ये पूछा गया था।
देखिए, आप जब मोबाइल चलाते हैं, आपने बहुत स्क्रीन में टच करते हैं, तो कैसे काम करता हो, क्या आपने कभी सोचा है? तो देखो, जो टच स्क्रीन रहता है, जैसे मोबाइल चलाते हैं टच स्क्रीन, वहाँ पर जो ऊपर में जो स्क्रीन रहता है, मोबाइल के ऊपर में स्क्रीन रहता है, वहाँ पर एक किरण रहता है, कैसे इंफ्रारेड एक चीज़ जो है, एक किरण रहता है, इंफ्रारेड किरण। वो क्या करता है, किरण जो होता है वो निकलता है और हमारे जो है जो स्क्रीन पर छूते हैं, तो वहाँ से जो है जैसे हमारे उंगली में क्या होता है, गर्मी होता है, तो वो उसके माध्यम से वहाँ पर वो जो डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को, उंगलियों को जो पोर्स होते हैं उसमें जो होता है क्या होता है, गर्मी होता है, तो गर्मी से वो जो है एहसास करता है और उसको जो है काम करता है। जैसे आपने एटीएम निकाला होगा, एटीएम में पैसे, तो वहाँ पर भी काम करता है। स्मार्टफोन, मोबाइल तो चलाते हैं, कभी और कंप्यूटर में भी इस प्रकार से जो है रहता है, कंप्यूटर टच कंप्यूटर रहता है वहाँ पर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ पर आगे देखो, टच पैड समझ गए, माउस की तरह कार्य करता है टच पैड, जैसे आप टच करते हैं यहाँ पर, जैसे लैपटॉप में रहता है ना जी टच पैड, उसी को बोलते हैं टच पैड। सवाल बन चुका है, इसे याद रखना। क्या है, क्या सवाल बना है? तो सवाल इससे नहीं बना है, टच पैड के बारे में, क्या इनपुट आउटपुट क्या है, इससे बना है क्वेश्चन। जैसे हम छू कर कोई काम करते, जैसे लैपटॉप में आपको लगा हुआ है टच पैड। आगे देखोगे आपका लाइट पेन, लाइट पेन से सवाल बन चुका है कि लाइट पेन क्या है, ठीक है। तो लाइट पेन जो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन 2015-19 दोनों में बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पैड जो है, पैड पर चलने वाला, हस्ताक्षर साइन करते हैं, जैसे आप बनाने जाते होंगे कोई लाइसेंस वगैरह तो साइन करते होंगे लाइट पेन कहीं पर, तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन जो है बन चुका है, तो इसको अब याद रखना कि लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के बारे में जानते हैं, ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर स्कैनर से बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है आपके सामने, 2023 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। देखो, कोई भी हम जैसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, डाटा को स्कैन करते हैं, उसको इनपुट करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, ये सब क्या है, स्कैनर है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ पर आपका जो है ये पिक्चर का जेपीजी का फुल फॉर्म है। प्रिंटर देखो, स्कैनर जो है यहाँ पर हैंड होल स्कैनर, फ्लैट स्कैनर, ड्रम स्कैनर, ठीक है। जैसे आपको कोई भी डाटा या फिर रखना है, तब आजकल तो मोबाइल से भी स्कैन कर लेते हैं और उसको मोबाइल में सेव कर लेते हैं, तो ये आपका जो है काम करता है। तो हैंड होल स्कैनर क्या होता है, ये थोड़े सस्ते होते हैं, हाथ में पकड़कर, हैंड से नाम है। फ्लैट मतलब ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं, A4 साइज, सपाट मतलब फ्लैट लेते हैं। ड्रम स्कैनर जो बड़े से रेजोल्यूशन में आपको जो है स्कैन करते हैं फोटो वगैरह को। जानते हैं किसी भी स्कैनर में क्या होता है, एक लाइट लगा होता है, बीम होता है, प्रकाश बीम, उससे क्या करता है, दस्तावेज को जो है कोई भी स्कैन करता है, एक कांच जैसा लगा रहता है, ठीक है। ये हार्ड कॉपी को स्कैन करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हार्ड उसमें प्रकाश से रिफ्लेक्ट करके जो है उसका इमेज बना लेता है, ठीक है। ये बीट मैप इमेज इसको बोला जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लेता है इस प्रकार से। तो ये हार्ड कॉपी को क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो स्कैनर के कार्य देख लिए यहाँ पर किसकी तरह से। ये जो आपको फ्लैट बेड स्कैनर है, ये आपको जो है क्वेश्चन बन चुका है CGBFM में कि A4 साइज को स्कैन करता है यहाँ पर सपाट, तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखो, यहाँ पर स्कैनर के बारे में दिया है, जैसे OMR दिया है, OCR, MICR, QR, BCR, एक साथ दिया हुआ है, सभी को पढ़ते हैं। देखो, OMR का जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, जैसे आपको जो है एग्जाम होगा उसमें आपको जो है परीक्षा चेक होगा, इसी के माध्यम से होगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसमें कागज पर लिखे हुए अक्षर को जो है डाटा को पढ़ता है और हार्ड कॉपी को जो है टेक्स्ट में बदल देता है, जो भी लिखा रहता है उसको। मोबाइल में भी देखे होंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो है रिकॉग्नाइजर बोलते हैं, जैसे आपको जो है ये इसमें स्याही लगा रहता है चुंबकीय, जैसे आपके चेक आपने देखा होगा, चेक में क्या होता है, एक नीचे जो नंबर रहता है वो आयरन ऑक्साइड का बना होता है, चुंबक की स्याही बोलते हैं। वहाँ से स्कैन कर लेता है और समझ जाता है, चेक का नंबर पढ़ लेता है। यहाँ पर नीचे देखे होंगे आपको जो है लिखा रहता है चेक नंबर, अमाउंट डैश के नीचे, ठीक है। 0 से 9 तक संख्या रहता है, उसको जो है कुल 14 कैरेक्टर रहता है, उसको स्कैन कर लेता है। QR क्विक रिस्पॉन्स, जैसे आप पेमेंट करते हैं कहीं पर QR स्कैन करते हैं, ये आपका जो है इनपुट यहाँ पर डिजिटल भुगतान के लिए या फिर अन्य तकनीकी लेन देन के लिए यहाँ पर QR का इस्तेमाल करते हैं। बारकोड जानते हैं, अगर आप कोई भी जाते हैं रेस्टोरेंट या फिर सामान लेने जाते हैं सुपरमार्केट वगैरह में, 13 अंक का जो होता है वहाँ पर प्रिंटेड लाइन एक बारकोड होता है, या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पर सिंपल स्कैन करते हैं, वो BCR कहलाता है यहाँ पर। आगे देखो, बायोमेट्रिक्स अगर आप जैसे फिंगर लगाते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, या फिर आंख वाला लेता है, वही जो है दोनों फेस का चेहरा स्कैन करता है, ठीक है। अगर देखो फिंगर देखना है, कम जो है ऑफिस में आए हैं, आजकल तो सब चीज़ डिजिटल हो गया है, तो ऑफिस में अगर आप प्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं, आपको जो है यहाँ पर थंब से पता चलेगा। फेस चेहरे से स्कैन करता है,
सिस्टम की सुरक्षा रेटिना से होता है। मतलब रेटिना और आँख का, ये आँख का हो गया, ये फेस का हो गया। फेस का मतलब कि आपके नाक और नाक साइज, मुंह आपका जो है इसके बीच में गैप कितना है उसको रीड करता है यहाँ से, फेस से। इसीलिए हम मोबाइल में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। जो हाई लेवल का मोबाइल हो उसमें रेटिना होगा, लेकिन फेस का जो है नाक कान ये सब दिखता है, यही सब देख के पकड़ लेता है। यहाँ पर डिजिटाइजर है। ये क्या है? डिजिटाइजर ड्राइंग बनाने के लिए जो है टैब टाइप से होता है, टैबलेट होता है, टैब होता है बोलते हैं उसको। डिजिटाइजर से क्वेश्चन बन चुका है, क्या ये इनपुट डिवाइस है? तो बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे का कागज़ पे लिखते हैं, हम इस पर लिखेंगे तो कोई ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन, जैसे आप सुनते हैं कंप्यूटर में जो ऑडियो वीडियो ये सब, ईयरफोन जैसे नहीं, ईयरफोन नहीं बोलेंगे उसको, जो है वो बोलेंगे माइक्रोफोन। जो हेलो चेक करते हैं वो वाला, जैसे ये माइक रहता है, इसे ऐसे रहता है, इसे पकड़ते हैं माइक को, हेलो हेलो बोलते हैं, वो वाला आपका माइक है, ठीक है। कंप्यूटर में ध्वनि ऑडियो को फॉर्मेट करता है और रीड करता है उसको। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है 2019 में, इसको आपको याद रखना है। आगे देखोगे तो यहाँ पर जो है वेब कैमरा दिया हुआ है। वेब कैमरा जानते हो, वेब कैम बोलते हैं, जो कंप्यूटर में लगा रहता है, फोटो या फिर वीडियो कॉल किसी से बात करते हैं तो सामने कैमरा लगा रहता है, उसको हम यहाँ पर वेब कैम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जो है वेब कैम हो गया। स्पीच रिकग्नाइजर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे वॉइस असिस्टेंट होता है। आप जैसे एप्पल में देखते हैं तो यहाँ पर श्री बोलते हैं, जब अगर आपको जो है मोबाइल में है तो यहाँ पर गूगल बोलेंगे, एलेक्सा, श्री, ये सब का आपको जो है ये वॉइस रिकॉग्नाइजर है। आपका वॉइस से पकड़ लेता है कि कौन बोल रहा है, मेरा मालिक बोल रहा है, तो उसको जो है ओपन करता है, उसके अनुसार काम करता है। ब्लैकबेरी असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना यहाँ पर आपको याद रखना है, मतलब इसको समझना है। ये तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इसको हमको समझना उतना नहीं है, बस आपको देखना है। जैसे यहाँ पर जो है सैमसंग का दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको गूगल असिस्टेंट ज़्यादा याद करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर देखो आगे स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे कोई भी मशीन में आप बैंक में गए होंगे, बैंक में जो है देते हैं, क्या देते हैं, स्वाइप करते हैं, पैसा डालते हैं, ये सब चीज़ आपको। डिजिटाइजर मतलब आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल हस्ताक्षर। आप साइन करके किसी भी, जैसे आप मूवी में देखे होंगे, साइन करते हैं तो अपना जो है, चाहे आप जहाँ जातीय निवास बनाने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको डिजिटल साइन करना पड़ता है। CPU मेन, ये जो है आपका ये CPU के बारे में, CPU में मेन कंप्यूटर बोला जाता है, ये सब बताया गया है। तो आपका इनपुट डिवाइस यहाँ तक जो है 20 तक मैं बता दें यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखोगे जानकारी सिंपल क्या दिया हुआ है। तो सिंपल देखोगे तो यहाँ पर मॉनिटर के बारे में, आउटपुट के बारे में बताया गया है। तो CPU के बारे में ये चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कीबोर्ड माउस को जोड़ना, ये सब चीज़ें CPU को काम है। आगे देखो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। तो आपको इनपुट के डिवाइस के बारे में समझ में आ गया। आउटपुट डिवाइस है, आज हम लोग 1.5 घंटा क्लास हो क्यों ना हो, लेकिन हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे इनपुट आउटपुट, और साथ में हम MCQ भी करेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में देखेंगे, यहाँ पर आप ये मत सोचना कि बस इजी में ले लेंगे, कहीं कहीं पर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको जो है डिटेल से बताया जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ये जो है एक सवाल पूछा था, ये जो है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट जो है, जैसे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का संशोधित मतलब प्रोसेस्ड आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। ये सवाल जो है पूछा गया था कब, तो 2018 में ये पूछा गया था CG पेपर में, तो इसको याद रखना है। आउटपुट क्या होता है, एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, जो मैं शुरुआत में आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर मॉनिटर में अस्थायी होता है सब। मॉनिटर के बारे में जानेंगे, ये इसे VDO कहा जाता है या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका आविष्कार किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था 1897 में। सिंपल यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है यहाँ पर मॉनिटर है, ये आपको जो है यहाँ पर मॉनिटर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका जो है यहाँ पर मॉनिटर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपका मॉनिटर होता है। आगे देखोगे तो मॉनिटर के बारे में जो है FMPS मतलब फ्रेम पर सेकेंड, मतलब इसमें जितना भी डॉट होता है, पिक्सल बोलते हैं उसको, ठीक है। जितना ज़्यादा पिक्सल या डॉट होगा उससे को जो है अच्छा मॉनिटर माना जाएगा। मतलब फ्रेम रेट का मतलब ये है कि जितना ही पिक्सल अच्छा रहेगा आपका जो है फ्रेम मॉनिटर का क्वालिटी अच्छा रहेगा, मतलब इमेज अच्छा आएगा, ठीक है। आगे देखो ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे, कितना एनिमेशन मतलब कितना फ्रेम रेट चाहिए, कैसा क्वालिटी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आप वीडियो को 360 में देख रहे होंगे, 480 पिक्सल में देख रहे होंगे, तो ये सब क्या होता है, क्वालिटी होता है। जैसे आप जो है इतना डिटेल में आपको नहीं घुसना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है पिक्सल होता है, जब जितना भी नज़दीक रहेगा आपका जो है क्वालिटी उतना ही अच्छा बेहतर आता है। तो इतना डिटेल से नहीं जाना है आपको, जो है सिंपल मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मॉनिटर के बारे में आप जानकारी देखो कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, तो यहाँ पर देख लो। देखो मोनोक्रोम होता है,
ग्रे स्केल होता है, कलर होता है। यहाँ पर देखो CRT कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, LCD बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, TFT में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं, LED को बोलते हैं लाइट इमिटेटिंग डायोड बोलते हैं, OLED को बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटेटिंग डायोड बोलते हैं, प्लाज्मा मॉनिटर बोलते हैं। ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं LED का, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं LCD का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मोनोक्रोम का मतलब क्या है, ये मोनो मतलब एक, क्रोम फ्रोम, मोनोक्रोम जो है यहाँ पर केवल एक ही रंग प्रदर्शित करता है, एक ही रंग आपको जो है दिखाई देगा, जैसे ब्लैक दिखाई देगा, ये आपका जो है एक ही रंग ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखा होगा पहले। ये आपका जो है ग्रे स्केल में ग्रे रंग आपका जो है मॉनिटर में, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर को है जो ग्रे स्केल में प्रदर्शित करता है। कलर में देखेंगे तो यहाँ पर कलर होता है कौन सा, RGB बोलते हैं यहाँ पर, RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर का उपयोग होता है। 32, 64, 128 ये आपका जो है 256 रंग प्रदर्शित करता है, इसी को मिला जुला कर, ठीक है। अब देखो ये आपका जो है टेक्निकल के आधार पर जो है आपका जो है कंप्यूटर है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। आप सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन आपको जो है नाम को याद रखना है कि कौन कौन सा जो है ये है। देखो टाइप ऑफ मॉनिटर में जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको नाम को कम से कम याद रखो, ठीक है। हो सकता है एग्जाम पूछ दे। ये जो है CRT कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन की तरह लगा होता है, जो पहले समय देखे थे। बीम को परावर्तित करता है और चित्र बनता है, रंगीन आउटपुट देता है ये वाला। LCD में देखोगे तो यहाँ पर लिक्विड कैथोड क्रिस्टल बोलते हैं डिस्प्ले, ये मॉनिटर में पतली परत होती है होता है, लिक्विड डिस्प्ले बोलते हैं। TFT भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, थिन फिल्म सेंटर, ठीक है। आगे देखो OLED दिया हुआ है, ऑर्गेनिक यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ऑर्गेनिक, यहाँ पर 4 तक हो गया, क्या हो गया TFT हो गया था हमारा। आगे देखो LED दिया हुआ है, लाइट इमिटेटिंग डायोड। देखो हाई रेजोल्यूशन का भी इस्तेमाल हो रहा है इसका, आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं। LCD CRT से कम बिजली खाता है, बस ये पॉइंट है। देखो OLED क्या होता है, OLED देखें यहाँ पर, देखिए OLED का इस्तेमाल होता है इस प्रकार से, ऑर्गेनिक लाइटिंग इमिटेटिंग डायोड। और यहाँ पर प्लाज्मा मॉनिटर जो सॉफ्ट पैनल होता है, ये सब पिक्सल छोटे छोटे स्क्वायर के रूप में बटे होते हैं। रिफ्रेश रेट हर्ट्ज से नापा जाता है, 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर रहा है, ये इसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। रेजुलेशन बोलते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन, मतलब देखो हॉरिजेंटल आपका जो ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, इसका जो पिक्सल, जितना ही पिक्सल होता है इसका जो पिक्सल होता है उसके गुणनफल को जोड़ा जाता है रेजुलेशन। हाई रेजुलेशन का रहेगा तो हाई क्वालिटी का जो है एग्जाम मतलब देगा क्वालिटी। आगे देखोगे यहाँ पर रिस्पांस टाइम, कलर बदलने पर क्या रिस्पांस कर रहा है यहाँ पर, ये होता है रिस्पांस टाइम, ठीक है। रिस्पांस टाइम रंग बदलने के लगे समय को बोलते हैं। डॉट पिच क्या होता है, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को बोला जाता है। ये सब उतना पूछा नहीं गया है लेकिन आपको जो है यहाँ पर याद रख सकते हो। 15 इंच का जो है स्टैंडर्ड एक यहाँ पर माना जाता है क्या, तो 1024 से 768 होना चाहिए। वीडियो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ये आपका जो है टर्मिनल बोलते हैं इसको। ये आपको बस याद रखना है। याद रखने का मतलब आपको सुनने रहना है दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें होती है। जो यहाँ पर ये आपको VDD दिख रहा है, इसका प्रयोग जो होता है मिनी मेन फ्रॉम कंप्यूटर में होता है, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं। देखो डम, स्मार्ट, इंटेलिजेंस। इसका यूज़र सुपर बाज़ार, बिग बाज़ार में इस्तेमाल होते हैं। स्मार्ट का, डम का जो है कम कीमत रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल होता है काउंटर के पास, ठीक है। यूज़र इंटेलिजेंस ये आपका जो है माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो ये आपका मॉनिटर का भाग हो गया। उम्मीद है सारे चीज़ें आपको जो है इसमें पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक सवाल पूछा है कि मॉनिटर जो है मॉनिटर कलर में क्या इस्तेमाल होता है, तो RGB, इसको याद रखना है, लाल, हरा और नीला, ठीक है। इसको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग अब क्या समझेंगे, अब प्रिंटर के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी देखना चाहते हैं आउटपुट डिवाइस, हम आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम जो है प्रिंटर के बारे में जानते हैं। आगे देखेंगे आउटपुट में आपका स्पीकर है, स्पीकर से सवाल बना था तो स्पीकर है, और आपका जो है प्रोजेक्टर है, बस इतना ही आउटपुट में है डिवाइस जो इंपॉर्टेंट है। आगे देखो हम प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है प्रिंटर। देखो प्रिंटर को हम कैसे जानते हैं, तो प्रिंटर देखो 2 प्रकार से होता है। देखिए पहले इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, लेकिन यहाँ पर हम उसकी क्षमता के आधार पर और उसके कार्य करने के आधार पर, ठीक है, इसको बस याद रखना है। प्रिंटर क्या है, कौन सा है, इसको बस पता रखना है। देखो लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये होता है क्षमता के आधार पर इस प्रकार से जो है प्रिंट करता है, हम इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ से जानते हैं ये आपका जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट ये आपको जो है ये आपको याद रखना है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस।
इसको बस याद रखना, ठीक है। प्रिंटर जो है सिस्टम जो है पैरेलल पोर्ट से जुड़ा होता है, जो है इसको कैसे काउंट करते हैं तो CPS, LPM और PPM, क्या है ये सब याद है आपको, जो है यहाँ पर CPS ये सब को जो है पूछा गया है, इसको याद रखना है। कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट, ठीक है, और ये आपका जो है पेज पर मिनट आपका ये सब प्रिंटर है। हमें देखना है कि जैसे ये डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब जो चीज़ इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट मतलब जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये आपको जो है ये आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक हथौड़ा लगा रहता है इसमें सिंपल, ये क्या है इम्पैक्ट करता है कोई भी पेज में। इसमें जो है अक्षर का एक ड्रॉ किया होता है, मतलब सांचा होता है, ढांचा मतलब सांचा। तो ये क्या करता है कोई पेज पर इम्पैक्ट करता है स्याही के माध्यम से, और यहाँ पर आपको जो है ये कलर मतलब प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए सब इम्पैक्ट है। आगे देखोगे तो आगे सामने यहाँ पर देखो प्रिंटर के प्रकार, यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में कोई भी जो है हथौड़ा नहीं लगाता, कोई रिबन नहीं होता है, सिंपल जो है आपका प्रिंट होता है। जैसे आपको यहाँ पर थर्मल प्रिंटर देखिए केमिकल के माध्यम से, इंक जेट प्रिंटर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला आपका क्या है इंक जेट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर जो आपको जो है लेज़र देता है, मतलब जिसमें लाइट जलता है और उसमें टोनर का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इन सभी के बारे में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स क्या है, देखो डॉट मैट्रिक्स, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें जो है यहाँ से मैं लिख के याद कराता हूँ। देखो डॉट मैट्रिक्स क्वेश्चन बन चुका है, ये जो है पहला कंप्यूटर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, पहला, ठीक है, पहला कंप्यूटर प्रिंटर है, कंप्यूटर प्रिंटर पहला, ठीक है। 1925 में रूफोल्ड हेल ने जो है इसका किया था, और ये 2019 में आया था। तो डॉट मैट्रिक्स को आपको याद रखना है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, ये दो हिस्सा होता है, एक रिबन लगा रहता है, एक रिबन होता है, और एक होता है आपका ड्राई बेल्ट होता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से डॉट लगा रहता है, और इसका काउंट होता है प्रति सेकंड, CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी को जो है नोट्स के माध्यम से ही समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो है कैरेक्टर क्या होता है, एक से अधिक यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट, ये होता है कैरेक्टर टाइप प्रिंट वाली। CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, ये आपका जो है एग्जांपल दिया हुआ है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर शुरू से बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है, कई बार आपको हो जाएगा कन्फ्यूज। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, जैसे दबाव, कोई टक्कर, इम्पैक्ट करना, रिबन व कैरेक्टर को हैमर से चोट करके ये करता है। इसकी गति क्या होता है, धीमा होता है, गति क्या होता है इसका, धीमा होगा, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात कर रहे हैं, गति धीमा, प्रिंटर में समय शोर लगेगा, ठक ठक आवाज आएगा, कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं इसके तहत, ठीक है। ये आपका जो है पहला डॉट मैट्रिक्स जो मैं बताया, पहला कंप्यूटर जो है प्रिंटर है। आविष्कार यहाँ पर 1925 में रुडोल्फ हेल्प ने किया था। देखो मोनोक्रोम प्रिंटर भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहा जाता है। इसके दो हिस्से मैं बताया, यहाँ पर रिबन लगा रहता है, ड्राई बेल्ट, कुछ ही फॉन्ट प्रिंट कर सकते हैं, मतलब जो उसमें है वही प्रिंट होगा, ठीक है। कम क्वालिटी कम होगा, ग्राफ रेखा चित्र यहाँ पर कम क्वालिटी। ये सीक्वेंशियल प्रिंटर है, क्रम से यहाँ पर टाइप होता है। इसकी क्वालिटी को जांच करना है तो DPI से मापा जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग एवं बिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम लागत है, क्वालिटी भी कम है इसका। ये आपका जो है यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स से क्वेश्चन कई सारे बने हुए हैं, जैसे आपके सामने DPI से क्वेश्चन बना हुआ है कि इसको किससे नापते हैं, तो DPI से बनाते हैं, ठीक है। क्या इस्तेमाल होता है इसका अपन यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आगे देखो डेजी व्हील, जो मैं शुरू में दिखाया गोल कलर का डेजी फूल जैसा होता है, उसको हम डेजी व्हील बोलते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, सॉलिड फॉन्ट होता है इसमें, ठीक है। पुष्प गुल बहार मतलब डेजी जैसा दिखता है, इसीलिए गति धीमी, क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी इसमें थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ग्राफिक या चित्र प्रिंट नहीं हो सकता है क्योंकि गोल गल्फ बाल प्रिंटर कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखना है। यहाँ पर एक और सवाल बताया गया है कि इसमें जो चित्र ग्राफिक, ये दोनों क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है ये दोनों बना हुआ है CGBAPM में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। CGBAPM CGBAPM में बना हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या ये ग्राफिक चित्र प्रिंट कर सकता है, तो नहीं कर सकता। गोल्फ बॉल प्रिंटर किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर को कहा जाता है। तो आगे क्या है, तो आगे देखोगे यहाँ पर लाइन पर मेरा जो है आगे
आगे क्या है, लाइन प्रिंटर बोल जाता है। लाइन में छापा जाता है, कोई भी लाइन की जो है एक लाइन में छापेगा यहाँ पर, तो इसको हम लाइन प्रिंटर का नाम देते हैं। ठीक है, गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट LPM से नापा जाता है। लाइन पर मिनट 3 प्रकार के ड्रम, चैन और बैंड बोला जाता है। जैसे ड्रम लाइन इम्पैक्ट हो गया, चैन एक लाइन व इम्पैक्ट। ठीक है, बैंड क्या है, तो बैंड में देखियो, बैंड में दोनों चीज़ हो गया, लाइन इम्पैक्ट और चैन प्रिंटर की तरह कार्य करता है। ये आपका जो है लाइन प्रिंटर है। लाइन का मतलब है लाइन में प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ सवाल नहीं बना है तो इस बार बन सकता है, तो इसको हम देख लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया लाइन प्रिंटर क्या क्या होता है। देखो इसी के अंतर्गत सारा चीज़ हम समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको सियान, ये हो गया आपका सियान, येलो, फिर मेजेंडा एंड की मतलब ब्लैक इसको। ठीक है, ये मिश्रण का स्पीड से कम रहेगा, धीरे धीरे छापता है। ये खर्चीला होगा क्योंकि इसका इंक ही बहुत महंगा होता है, इसीलिए क्वालिटी अच्छा रहता है इसका, क्योंकि हम कलर में कोई भी चीज़ निकलवाते हैं इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो है स्याही महंगा होता है। DPI मतलब 300 DPI नापते हैं इसको, इंच पर मिनट। प्रिंट हेड लगाता है, एक हेड रहता है, जैसे आप एप्सन का प्रिंटर में देखे होंगे हेड लगा रहता है, उसमें 64 नोजल रहते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है, याद रखना। 64 नोजल रहते हैं, यही जो है आयरन ऑक्साइड जो है, सॉरी यहाँ पर यहीं था, 64 नोजल रहते हैं, और उसी के माध्यम से जो है इधर उधर करता है हेड और जो है छपाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ गए, जो हम नॉर्मल कलर प्रिंटर हम बोलते हैं आज के समय में। कलर प्रिंटर, अगर दुकान जाएंगे तो आपको कलर प्रिंटर बोलेगा, कलर प्रिंटर चाहिए, या फिर आपको जो है पाउडर वाला चाहिए तो कलर प्रिंटर चाहिए आपको, तो यही देगा आपको। ठीक है, आगे देखो लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, जैसे आप कोई भी फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो लेजर चमकता है, तो उसको लेजर प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर इसको बोलता है, जिसमें टोनर लगा रहता है, काला कलर का टोनर रहता है, पाउडर जैसा रहता है, तो सूखी पाउडर होता है। लेजर बीम के माध्यम से वो क्या होता है, वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है, एक भी ड्रम लगा रहता है, उस ड्रम पर वो कलर पहले पिघलता है, फिर वो पेज के माध्यम से छपाता है, मतलब पेज पर छपाता है। ठीक है, जैसे बेलनाकार एक ड्रम से ये छपता है। एक सवाल बन चुका है कि इसमें कौन सी स्याही का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है याद रखना है, ये सूखी स्याही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूखी स्याही पाउडर इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेजर बीम की सहायता से प्रिंट होता है। एक सवाल और बना है कि जो लेजर होता है वो सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, मोनो कलर और रंगीन दोनों होता है इसमें, एक रंग का भी होगा, ब्लैक एंड वाइट भी होगा, और आप कलर वाला भी ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा रहेगा लेकिन कलर वाला भी मिल जाएगा। एक आपका जो है ड्रम होता है बेलनाकार का, नीचे आपको निकाल के देखे होंगे शायद, तो है ड्रम लगा रहता है बेलनाकार का, उसको फोटो को रिसेप्ट करता है और उसी के माध्यम से जो है प्रिंट होता है। तो ये आपका जो है लेजर प्रिंटर हो गया, आपको पता है, आप यूज़ करते होंगे घर में। तो आगे देखो, यहाँ पर थर्मल प्रिंटर दिया हुआ है। थर्मल में कुछ नहीं है, आपको जो है जैसे आपने थर्मल प्रिंटर जैसे आपने देखा होगा कहीं पर ATM वाला मशीन में देखा होगा, इसमें इंक इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसे हम बेड प्रिंटर भी कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये वाला परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको हम याद रखेंगे। इसमें इंक का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है फिर, इसमें पहले से जो है केमिकल कागज पर रसायन जो है पेपर ही इस्तेमाल ऐसा करते हैं। ठीक है, पेपर ही ऐसा इस्तेमाल करते हैं, रसायन युक्त जो है विशेष कागज होता है उसमें। ठीक है, और ऊपर से क्या करते हैं, हीट देते हैं, ताप जो है उसमें ताप लगाते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो पेज को काला करता है। ठीक है, फिर ये जो है सभी प्रिंटर से जो है तेज माना जाता है, सीधे गर्म करेगा और डायरेक्ट जो है छपा जाएगा। तो ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो कैरेक्टर को छापता है, और ये थर्मल बेड जो है थर्मल फ्लैट बैंड प्रिंटर है, इसका आपको जो है याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सभी प्रिंटर से हीटर लगा होता है इस प्रकार से, कलर नहीं, और यहाँ पर थर्मल बेड प्रिंटर ये कहा जाता है। तो ये आपका थर्मल प्रिंटर, 3 चीज़ें हो गया। आगे कुछ नहीं है, 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर जानते हैं क्या होता है, जैसे कोई भी खिलौना बनता है उसको 3D में चिपका कर बना देता है 3D खिलौना, इस प्रकार से ये आपका इस्तेमाल होता है। चार्ल्स हुल ने 1948 में यहाँ पर इस्तेमाल किया था। इससे सवाल नहीं बना है, बस एक ही सवाल बना है, क्या बना है, ए वाला बना है बस। आविष्कार कौन किया था इसका बना हुआ है, कब का बना हुआ है, 2018 शायद में बना हुआ है इसका। ये उपयोग चिकित्सा आंतरिक ये सब में इस्तेमाल होता है आपका, ये उद्योग में भी इस्तेमाल करता है। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CM का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आपका यह होता है। स्ट्रैटेजी का होता है विश्व का पहले थर्ड बनाया हुआ स्ट्रैटी विश्व का पहले बनाया हुआ 3D प्रिंटर है, इसको आप याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार है बोल रहे हैं, स्ट्रैटी कार याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे फैक्स मशीन है। फैक्स भी आपका जो है फैक्स के लिए जानते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों है।
अलेक्जेंडर ब्रेन ने इसका आविष्कार किया था। प्लॉटर जानते हैं, प्लॉटर मतलब क्या होता है, जो बड़ा सा जैसे कोई ड्राइंग बनता है, जैसे कोई छपाता है, बड़ा सा पोस्टर छपाता है, पैम्पलेट वगैरह, उसको बोलते हैं। इसमें हाई क्वालिटी का रहता है, जिसमें ड्रम पेन दोनों इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो है ये सवाल बना था, यहाँ से जो 3D प्रिंटर है, यहाँ प्लॉटर है, 3D प्रिंटर से बना था और ये प्लॉटर है। ये प्लॉटर में क्या होता है, इसमें भी एक ड्रम वाला रहता है, एक समतल वाला रहता है, दोनों वाला रहता है। 3D डिजाइन ग्राफिक, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, इसको बोलते हैं प्लॉटर। ठीक है। स्पीकर क्या है, स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, साउंड कार्ड को एनालॉग में बदल देता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है हेडफोन यहाँ पर है, ये आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर, CRT CLT, वही मॉनिटर वाला यहाँ पर लॉजिक है, सब चीज़ें। ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो है है ये आउटपुट डिवाइस, ये आपको समझ में आ गया। आगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में है, ये आपको जो है पहले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका सिस्टम। अब हम देखते हैं क्या इस पर बेसिस MCQ क्वेश्चन हम देखेंगे, आधा घंटा MCQ ख़त्म करेंगे, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है आपका। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटरनेट के उपयोग से। तो यहाँ पर हमने MCQ क्लासेस शुरू किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है MCQ काम बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, क्योंकि अब जैसी थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम आगे MCQ सॉल्व करते हैं और ये क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस, लगभग 80 क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपको इनपुट आउटपुट के भाग से डिवाइस से क्वेश्चन है, और ये कंप्यूटर के भाग से सभी टॉपिक को कवर कर लेगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। यहाँ पर आगे देखो 2 प्रकार के कंप्यूटर डिवाइस कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर मॉनिटर प्रिंटर, विंडोज़ 200, विंडोज़ NT, कीबोर्ड, माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो ये तो इनपुट डिवाइस होगा, ये नहीं होगा। विंडोज़ भी नहीं होगा। यहाँ पर डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा कौन, मॉनिटर और प्रिंटर। क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। अभी हमने पढ़ा क्या, मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में हमने अभी पढ़ा। आगे देखो ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है। ड्रैगिंग, देखो यहाँ पर क्या बोल, एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, एक्सेस करने के लिए, यहाँ ड्रैगिंग नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर यूज़ ड्रैगिंग के लिए नहीं, ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पर राइट क्लिकिंग आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये क्या है, ये आपका जो है कंप्यूटर के एक्सेस करने के लिए जो है प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करने के लिए है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, यहाँ पर बोलिए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, अभी हमने पढ़ा प्रिंटर का है। क्या है, प्रिंटर का है। आगे देखो टैब कुंजी मतलब टैब की का प्रयोग किसके लिए होता है। तो अभी हमने पढ़ा टैब की जो होता है वो क्या के लिए होता है। देखिए यहाँ पर ये होता है कर्सर को स्क्रीन पर लाने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ इंटेंट को इंटेंड करने के लिए इस प्रकार के शब्द को प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार शब्द आपको जो है इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया है देखो। यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में की जाने वाली डैश कुंजी की है। टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में शुरू में ले जाना है, तो यहाँ पर आपको होम की का इस्तेमाल करता है। मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ाया हूँ, पूरा हर एक बटन को बताया हूँ कहाँ पर क्या बटन है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है। टेक्स्ट का सबसे शुरू में जाना है तो होम के यहाँ पर। 6 नंबर में क्या दिया है, तो देखो यहाँ पर दिया है खाली स्थान और यहाँ पर भी खाली स्थान है। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो देखो यहाँ पर आपको जो है माइक्रोफोन, प्रिंटर तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें प्रिंटर लगा हुआ है। स्कैनर एंड मॉनिटर भी दिया है, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्कैनर भी है और मॉनिटर भी है। यहाँ पर डिजिटल कैमरा, स्पीकर से भी आउटपुट हो गया। यहाँ पर बोल रहा है इनपुट के बारे में, तो माउस, कीबोर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक मान्य है। यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। 8वां नंबर देखो, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है, यहाँ पर 8वां नंबर को बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये मैकेनिकल जर्नल नहीं होगा। किस प्रकार का माउस है, तो ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। यहाँ पर आपका जो है एक वायरलेस होता है, 3 प्रकार का यहाँ पर माउस होता है। ठीक है। आगे देखो कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको जो है आप आसानी से बता सकते हैं क्या है, तो 12, 1 से लेके 12 तक है, F1 से लेके 12 तक, जो कि मैं डिटेल से बताया हूँ कि कौन सा फंक्शन का क्या काम होता है। आगे देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा, दोनों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपको जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, कागज और हेड का जो है संपर्क होता है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना,
किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर होता है, तो एक स्ट्रोक में डॉट मैट्रिक्स में ही होता है। लेजर में थोड़ी होगा, लाइन में नहीं होगा, यहाँ पर प्लॉटर में नहीं होगा, यहाँ पर आपका डॉट मैट्रिक्स में होगा। इन 12 देखो, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर? 12 नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सी कहाँ, मॉनिटर आपका जो है ये क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड में कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? क्या काम है? छापना, टाइप करना, इनपुट करना। यहाँ पर राइट आंसर बताइए। 13 नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, ये इनपुट करना होता है कीबोर्ड का। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप यहाँ पर आसानी से बता देंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। 15 नंबर यहाँ पर बताइए, कीबोर्ड में एफ के प्रयोग होने वाले फंक्शनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आसानी से बता देंगे क्या है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन 12। ठीक है, 12 आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा हाई क्वालिटी मतलब उच्च क्वालिटी वाली आउटपुट प्रदान करता है? यहाँ पर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट नहीं। यहाँ पर प्लॉटर जो होता है ये आपका जो है हाई इम्पैक्ट का जो है क्वालिटी प्रदान करता है प्रिंटर में। ठीक है, 17 नंबर, ऑपरेटर के द्वारा, यहाँ पर ऑपरेटर के द्वारा दिए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? 17 नंबर यहाँ पर देखो, सीपीयू में नहीं, VDU में यहाँ पर आपका जो है ये दिखाई देता है। ये जो है मोटर का भाग होता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। 17 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 18 का देखो, 18 के यहाँ पर निम्न में कौन सा एक आउटपुट माध्यम है? तो यहाँ पर देखो आउटपुट माध्यम है, मतलब प्रिंटर यहाँ पर क्या है? आउटपुट है। प्रिंटर क्या है? यहाँ पर आउटपुट है। 18 नंबर सी है। यहाँ पर डगलस सी एंजलबर्ट स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? अभी हमने चर्चा किया है। 19 नंबर यहाँ पर 1977 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में यहाँ पर देखेंगे, आगे देखो, अंकीय गणित जैसे डिजिटल फॉर्म होता है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कौन सा साधन का है प्रयोग करते हैं? तो 20 नंबर में यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर सी कहाँ है? स्कैनर आपका जो है यहाँ पर इनपुट करने के लिए है, मतलब अंकीय डिजिटल फॉर्म के से रूप में इनपुट करने के लिए आपका होगा ना। यहाँ पर प्रिंटर के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार सवाल आता है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे? बी, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 22 नंबर क्या है? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? ये जो है SBI में आया था क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कंप्यूटर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई। 22 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में है, देखो मैग्नेटिक टेप नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, OCR स्कैनर, देखो यहाँ पर कैरेक्टर वाला है तो नहीं होगा। ये बार कोड, तो यहाँ पर आपका जो है कौन लंबाई और चौड़ाई कौन करता है? बार कोड को रीड करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 23 नंबर, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 200 से 2000 यहाँ पर चिन्ह जो छापता है। कितना? 200 से लेकर 2000। सबसे ज़्यादा कम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे कम में आने वाले, तो यहाँ पर 24 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। सबसे सस्ता होता है डॉट मैट्रिक्स, जो कि मैं शुरू में बताया था। 25 नंबर यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो यहाँ पर आपको जो है टाइप मशीन तो होगा ही नहीं। क्या होगा? टाइप मशीन तो होगा ही नहीं। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन, यहाँ पर फोटोकॉपियर आपका राइट आंसर हो जाता है। स्कैनर जो है फोटोकॉपियर मशीन से मिल जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो का बटन होता है? तो यहाँ पर अभी हमने एरो वाले क्लास में, कंप्यूटर वाला क्लास में बताया था कितना होता है। तो यहाँ पर D 4 जो है एरो होते हैं। आगे देखो, 27 नंबर यहाँ पर वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या के रूप में बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो यहाँ पर आपका 27 नंबर में देखो क्या सवाल पूछा गया है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर 2 क्या है? 2 बार दोहराई गई है। यहाँ पर कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार के वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर माउस पैड कहा जाता है इसको, माउस पैड। ठीक है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो यहाँ पर आप आसानी से बता देंगे। आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो यहाँ पर 29 का हमेशा जो है डी होगा। डी 1 और 2, एक क्या है? ये दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? लिखित रूप में, अलिखित रूप में, यहाँ पर ये बोला गया है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों, लिखित अलिखित यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखो, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा
होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट इज राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर 32 नंबर देखते हैं, निवेश जिसे इनपुट कहा जाता है निर्गम आउटपुट के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। 32 नंबर यहाँ पर बताइए, 32 नंबर यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, प्रकाश माध्यम, ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो यहाँ पर 33 नंबर बताइए, यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ट्रैक बॉल यहाँ पर और आपका आंसर हो जाता है। 34 नंबर यहाँ पर इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। 34 नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा वीडियो, जो कि मोटर में होता है, आउटपुट डिवाइस है ये। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 35 नंबर माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर बायां और दायां होता है ना, बायां भाग जो है इसको बोला जाता है ओके के लिए, जो कि मैं बताया था। आगे देखो 36 नंबर सर्वाधिक तेज गति प्रिंटर है, क्या है। तो यहाँ पर सर्वाधिक तेज गति जो है लेज़र प्रिंटर यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर थर्मल प्रिंटर को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लेज़र प्रिंटर को फास्ट बोलते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर 37 नंबर 37 नंबर यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका जो है यहाँ पर पढ़े हैं, इसका राइट आंसर होता है। आगे देखो कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के लिए पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है 38 नंबर। यहाँ पर 38 नंबर का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो है कीबोर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 38 नंबर। 39 नंबर आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस 39 नंबर यहाँ पर ये आपका डाटा को देखना या प्रिंट करना आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे देखो यहाँ पर 40 नंबर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है। यहाँ पर आपका क्या होगा, 40 नंबर यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है, तो प्रिंटर पर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी डैश प्रिंटर प्रिंट की जाती है यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं, यहाँ पर 41 नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इनपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो सब में कोई ना कोई चेंज है, जैसे माउस कीबोर्ड मॉनिटर ये गलत हो जाएगा, माउस कीबोर्ड प्रिंटर ये भी गलत हो जाएगा, माउस कीबोर्ड और यहाँ पर प्लॉटर दिया है ये भी गलत हो जाएगा, माउस कीबोर्ड स्कैनर यहाँ पर आपको जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो माउस कीबोर्ड और स्कैनर बोल रहा है, मतलब ये आपका इनपुट डिवाइस है दोनों। यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी, इसको आप जो है यहाँ पर डी कर लो, ये राइट आंसर डी। आगे देखो निम्नलिखित में कौन से केवल आउटपुट डिवाइस है। देखो यहाँ पर स्कैनर नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, माउस नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है ये प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर यहाँ पर आपका जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, 43 नंबर कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया एंटर किया गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है, तो इसको क्या माना जाता है। 43 नंबर यहाँ पर आपका जो है क्या इनपुट माना जाता है। ठीक है, इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। 44 नंबर यहाँ पर देखिए, तो जो प्रदर्शित करता है वो क्या करता है, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। आगे देखो 45 नंबर नंबर पैड यहाँ पर डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए अप डैश की बटन दबाते हैं, तो यहाँ पर 45 नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर देखेंगे नम लॉक नम पैड के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। 46 नंबर स्कैनर डैश स्कैन करता है। 46 नंबर तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन पिक्चर्स एंड टेक्स्ट दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है। 47 नंबर यहाँ पर देखेंगे डैश में गेम खेलना आसान होता है, ये सवाल जो है सीजी पेपर में भी पूछा जा चुका है। 47 नंबर यहाँ पर आपका जो है बी जॉयस्टिक जो है गेम खेलना आसान बना देता है। 48 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, बताइए। यहाँ पर 48 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, प्रिंटेड आउटपुट। क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। एक क्या है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है, यहाँ पर बोलेंगे इसको। 49 नंबर यहाँ पर बोलेंगे कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं। देखो ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट यहाँ पर आपका जो है क्या मॉडिफायर की बोला जाता है। मैं बताया हूँ मॉडिफायर टॉगल स्टिक तीनों की के बारे में बताया हूँ। ठीक है, 50 अधिकांश प्रोडक्ट है पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को डैश कहा जाता है। यहाँ पर देखो
तो यहाँ पर बार कोड कहा जाता है जब प्रोडक्ट में देखते हैं बार कोड। 51 नंबर MICR में C का पूरा रूप क्या है? तो देखो MICR यहाँ पर देखोगे तो जो 51 है इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, MICR यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। सर यहाँ पर आपका जो है कैरेक्टर होगा, यहाँ पर क्या होगा कैरेक्टर, इसको बोलेंगे 51 नंबर डी आपका जो है कैरेक्टर, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर होता है। चेक पर जो आयरन ऑक्साइड होता है उसको गिनने के लिए होता है। 52 में क्या होता है यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑब्वियसली बता सकते हैं कंप्यूटर प्रिंटर यहाँ पर 52 नंबर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट मतलब स्पेशल कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है? तो अभी यहाँ पर बताइए 53 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कंट्रोल, स्पेस बार नहीं, फंक्शन नहीं, एरो नहीं, यहाँ पर कंट्रोल की का इस्तेमाल करते हैं। 54 का यहाँ पर डैश, किस प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए उपयोग होता है? तो इसका तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा वेबकैम्स आपका राइट आंसर होगा। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। कागज पर लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। 55 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका राइट आंसर हो जाता है। 56 का यहाँ पर देखेंगे 56 का है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग में लाया जाता है? 56 नंबर यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि यूजर जो है एनवायरनमेंट यूजर में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पर तो आंसर बता देंगे आप आसानी से। पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पर बता दिया है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर माउस हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आगे है 57, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसको भी बता देंगे आसानी से। हमारा जो है कौन सा यहाँ पर टच स्क्रीन, ये क्या है आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब आउटपुट है। यहाँ पर जो है ये 58 माउस डैश, सामान्यतः बाण मतलब एरो बोलेंगे उसको, एरो के आकार से में दिखाई देता है क्या? माउस बताइए उसको क्या बोलते हैं? 58 नंबर 58 यहाँ पर आपको जो है डी पॉइंटर कहा जाता है। पॉइंटर कर्सर, यहाँ मार्कर नहीं बोलते हैं ना ही इसको बोलते हैं, यहाँ पर पॉइंटर बोला जाता है। 59 व्यक्तिगत जो पर्सनल कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन सा है? यहाँ पर 59 का हम इस्तेमाल करेंगे फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फ्लॉपी डिस्क जो है ये आपका उपकरण है। यहाँ पर 60 का कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? यहाँ पर 60 नंबर बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। डी कौन सा है? सभी डिजिटल, यहाँ पर कॉमकोडर और माइक्रोफोन स्कैनर, ये क्या है? डिजिटल इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर 61 का क्या होगा? देखिए, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके सिस्टम कीइंग करना वह डैश प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह इनपुट ऑटोमेशन होगा या फिर आइटम डेटा ऑटोमेशन होगा, तो या फिर यहाँ पर सोर्स स्कैनिंग नहीं होगा, सोर्स होगा। यहाँ पर क्या होगा? 61 नंबर के यहाँ पर आपका जो है सोर्स डाटा ऑटोमेशन आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीनिंग कैरेक्टर को इरेज कर देता है? 62 नंबर यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन, मतलब डिजिटल कुंजी कहा जाता है इसको, डमी नहीं, एडिट नहीं। देखो 63 नंबर सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो 63 का यहाँ पर आपका जो है माउस का प्रयोग किया जाता है। किसका? जैसे हाईलाइट करते हैं तो हार्ड डिस्क फ्लॉपी नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपका इस्तेमाल करते हैं माउस का। 64 नंबर देखो, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? हार्ड ड्राइव में? गलत। कागज का टुकड़ा में? नहीं। स्कैनर में? नहीं। मॉनिटर में? नहीं। यहाँ पर कहाँ करेगा? ये फ्लॉपी डिस्क में कर सकता है। यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क में क्या करेगा? यहाँ पर ये सेव कर सकता है, क्योंकि वो कंप्यूटर को उठा के थोड़ी ले जाएगा, यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क को यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर 65 का नंबर यहाँ पर क्या है? डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका 65 नंबर का आंसर बता देंगे आप आसानी से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 66 को यहाँ पर डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी
कह सकते हैं। बहुत ही आसान यहाँ पर सवाल है। 66 कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, स्कैनर नहीं होगा, डिस्प्ले होगा, क्योंकि स्क्रीन या मॉनिटर किसको कहते हैं, डिस्प्ले जो शो करता है। यहाँ पर 67 ट्रैक बॉल डैश का उपकरण है, क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका जो है पॉइंटिंग डिवाइस, यह भी माउस की तरह काम करता है, इसलिए पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे है 68, क्या दिया, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 68 का आप आसानी से बता देंगे। यहाँ पर डिवाइस जो है क्या होगा, इनपुट होगा। 69 का माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आपका जो है 69 का ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिखाई देता है, तो विशेष मेनू, स्पेशल मेनू आपका ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, नहीं होगा ये। ठीक है, 70 नंबर, यहाँ पर डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पर 70 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर 71 नंबर देखो, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार के कुंजियां हैं। 71 नंबर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या है, मॉडिफायर की, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या है 72 निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंटिंग डिवाइस है, निम्न में से यहाँ पर किस वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। आउटपुट डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं होगा, आउटपुट डिवाइस में नहीं होगा, प्रिंटिंग डिवाइस में नहीं होगा, स्टोरेज डिवाइस में नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो है इनपुट डिवाइस में यहाँ पर शामिल होगा। इनपुट डिवाइस में आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 73 नंबर क्या होगा, यहाँ पर बोला है यहाँ पर क्या होगा, तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस को करके। तो 73 नंबर यहाँ पर आपका जो है डाटा को व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर 64 नंबर कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। यहाँ पर तो 74 नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर सही करके आपको जो है वहाँ पर डाल सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे आपको इमेज डालना है कोई भी, तो आप स्कैन करके ही डालेंगे उसमें। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 75 नंबर में क्या होगा, देखो कर्सर या मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। बाईं ओर से एक कैरेक्टर हम दबाएंगे, तुरंत दबाएंगे बैक स्पेस, सटते बैक स्पेस को हम क्या दबाएंगे, बैक स्पेस को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो, किन कुंजियों के नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक पैड। यहाँ पर आपका 76 नंबर, तो यहाँ पर आसानी से बताएंगे न्यूमेरिक की पैड आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। 77 डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है स्कैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को हम डिजिटल इमेज बना सकते हैं इसी के माध्यम से, स्कैन करके। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर 78 मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो आप आसानी से बता देंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये दोनों नापते हैं ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर डायगोनली आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिगजैग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, केंद्र के सबसे दूर कोने नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ये ऑप्शन डायगोनली यहाँ पर होगा। आगे देखो यहाँ पर 79 मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, ये क्या खास बात है, तो यहाँ पर आपका जितना अधिक रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छा क्या होगा, पिक्सल उतने ही अच्छे होंगे, अधिक होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उतने ही कम साफ होंगे, गलत, पिक्सल अधिक होने अलग नहीं, गलत, ये गलत, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो 80 नंबर यहाँ पर आपका जो है माउस का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। 81 नंबर माउस के दो मानक बटनों के बीच के व्हील को क्या प्रयोग होता है। तो ये इसको भी बता देंगे आसानी से क्या है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करना। ठीक है, स्क्रॉल करना हो जाएगा। 82 नंबर क्या हो जाएगा, डैश। यहाँ पर डैश वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका स्पीच रिकॉग्नाइजर सॉफ्टवेयर आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर पढ़े हैं इसके बारे में। 83 नंबर, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या कहेंगे। यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्या होगा, राइट आंसर 83 का यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस भी बनना होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस को क्या होगा, आउटपुट डिवाइस बनना होगा। 83 का यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है।
तो ये है आज का एमसीक्यू क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू के माध्यम से आपको जो है पूरा डिटेल से मैं बताने का प्रयास किया है कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को, दूसरे टॉपिक को। अगले में हम इंटरनेट के बारे में समझेंगे और डिटेल से जानेंगे। साथ में एमसीक्यू में आपको जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए, बताइएगा। ठीक है, चैनल से सभी लोग जुड़ जाइएगा। नई चैनल है तो वीडियो को शेयर भी कर देना आप सबके लिए, अगर आपको पसंद आता है तो।